क्या हाल चाल, कैसे आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। स्वागत है आपका आज के इस क्लास में। आज फिर से हम लोग क्लास 10 मैथ के क्लास करेंगे और मैथ में जो है निर्देशांक ज्यामिति का ऑब्जेक्टिव का सेशन चल रहा है। तो इससे पहले हम लोग 1 से 50 तक ऑब्जेक्टिव कर लिए थे और बाकी जो बच गया 50 ऑब्जेक्टिव उसको अभी हम करेंगे। तो चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। और जो बच्चे इससे पहले वाले क्लास नहीं किए होंगे उनसे मेरी गुजारिश है, आप प्लेलिस्ट में जा कर के इससे पहले जो भी 50 जो ऑब्जेक्टिव करा दिए थे वो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। आप वहाँ से जा कर के वो 50 ऑब्जेक्टिव का क्लास कर लेंगे। ठीक है, चलिए। आपका ये SW दिए थे, ये क्वेश्चन बोला है बिंदु 4-6 की एक्स अक्ष से दूरी निकाले। तो इसका आंसर क्या होगा, चलिए देखते हैं बना करके। सबसे पहले हमको बोला एक्स अक्ष के बारे में, तो हम लोग को पता होना चाहिए कि एक्स अक्ष क्या होता है, वाई अक्ष क्या होता है। तो आपको ऊर्ध्वाधर रेखा जो होती है वाई अक्ष होती है और क्षैतिज रेखा जो होती है वो एक्स अक्ष होती है। यानी ये एक्स अक्ष हो गया, ये वाई अक्ष हो गया। ठीक है, और बोला है कि एक्स अक्ष से दूरी, तो याद रखिएगा हमेशा अगर एक्स अक्ष से दूरी किसी का निकालना है, जैसे मान के चलो कि पहले बता दूं कि ये बिंदु होगा कहाँ पे, कौन जगह पे स्थित होगा। तो सर यहाँ जो मेरा है, यहाँ पे जो मेरा दिए हुआ है, तो x का वैल्यू क्या है सर, x का वैल्यू प्लस में है, y का वैल्यू माइनस में, यही ना, यानी प्लस और कॉमा माइनस। और हम लोग को पता है कि फर्स्ट रूम जो होता है जिसमें दोनों प्लस होता है, सेकेंड रूम में जो होता है x माइनस होता है, y प्लस होता है। क्यों? क्योंकि ऊपर में y का मान प्लस, नीचे माइनस, दाहिना x प्लस बायां माइनस। ठीक है, थर्ड में जो होता है दोनों के दोनों क्या होता है, माइनस होता है। फोर्थ में जो होता है x प्लस होता है, y माइनस होता है। यानी अगर देखा जाए तो इसका पोजीशन कहाँ होगा, तो इसका पोजीशन सर यहाँ पे होगा। यहाँ पे कहाँ पे, तो इधर x का वैल्यू कितना है सर, 4 है। तो x का वैल्यू चलते जाएगा तो मान के चलो कि यहाँ पे पहुँच गया, कितना पे पहुँचा, 4 पे। और y का वैल्यू मान के चलो कि चलते गया तो यहाँ पे पहुँच गया 6 पे। और यही दोनों आपस में मिला दो, यही दोनों का स्थिति आपस में मिला दो, तो यहाँ पे बिंदु मिला। यही बिंदु क्या होगा, तो सर होगा 4,6। क्या होगा, 4,-6। देखिए, तो x की तरफ ये चलेगा तो x प्लस में 4 था, y माइनस में था, नीचे आया, यानी इसका पोजीशन जो आ गया, ये जो बिंदु इसका पोजीशन कहाँ पे आया, तो यहाँ पे। इसको कुछ मान लो a या b, कुछ मान लो, चलो ये मान ली। a का नियामक कितना आ गया, 4-6। हमें क्या पूछ रहा है, इसका दूरी x अक्ष से बताए। तो अगर x अक्ष से चलना शुरू करेंगे, यहाँ से चलना, यहाँ तक आना है हमको, तो टुकुर 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 चलते चले, तो यानी कि ये दूरी तो आपस में दोनों इक्वल होना चाहिए, हाँ या ना। दूरी इक्वल होना चाहिए कि नहीं, बिल्कुल सर। तो यहाँ से यहाँ कितना आए थे, तो सर 6 आए थे, यानी कि तो माइनस में है। हम तो जानते हैं कि माइनस में है, लेकिन अगर कोई कहेगा कि हमको कितना दूरी चलना है, तो थोड़ी कहेंगे कि -6 किलोमीटर चले थे। क्यों? क्योंकि दूरी कभी माइनस में हो ही नहीं सकता। इसलिए एक रूल आप याद रखिएगा। अभी आपको एक छोटा सा प्यारा सा नन्हा सा रूल दे रहे हैं। अगर आपको एक्स अक्ष से दूरी पूछे, एक्स अक्ष से दूरी पूछे, एक्स अक्ष से दूरी, अगर x अक्ष से दूरी पूछेगा तो y का नियामक लिख दीजिएगा मॉड के अंदर। y का नियामक किसके अंदर, मॉड के अंदर। यानी मॉड का मतलब क्या होता है, इससे अगर माइनस भी रखोगे तो प्लस निकलेगा, प्लस भी रखोगे तो क्या निकलेगा, प्लस निकलेगा। मॉड ऐसा मशीन है जिसमें माइनस रखो या प्लस रखो, निकलता कैसे में है, प्लस पे। वही सेम पैटर्न इस पर उल्टा कर दो। y अक्ष से दूरी अगर पूछेगा तो x का मॉड्यूलेशन करना है, x का मॉड्यूलेशन कर देना, बस। तो हमें क्या पूछा था कि इस बिंदु की x अक्ष से दूरी निकाले। यहाँ पे x अक्ष है, यहाँ से दूरी चलते चलते चले तो मेरा कितना दूरी तय करना पड़ा था, 6। और 6 क्या चीज़ में है, तो माइनस में है। तो माइनस यानी कि अगर हम इस रूल पे फॉलो करेंगे तो y का हमें मोड चाहिए ना बुआ। अब y का मान कितना है, तो सर -6 है, यानी -6 का क्या मोड है, -6 का मोड क्या निकला, +6। यही क्या हो गया आंसर, यही क्या हो गया आंसर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। समझ में आया मेरी बात कि नहीं। क्वेश्चन बोला था बिंदु इतना इतना की एक्स अक्ष से दूरी निकाले। पहले तो हम उसका पोजीशन देख लिए, स्थिति देख लिए। उसके अकॉर्डिंग अगर हमें यहाँ से चलना है, यहाँ तक आना है, तो जितना दूरी हम ये चलेंगे उतना ही सेम दूरी तो ये भी होगा ना। और दोनों दूरी सेम, तो ये दूरी कितना चले हैं, तो सर 6 चले हैं, तो ये भी दूरी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। सर इसका माइनस का चिन्ह कहाँ गया, तो क्योंकि दूरी चल रहा है तो दूरी कभी भी निगेटिव होगा नहीं। इसलिए कभी भी अगर x से पूछे y को मॉड्यूलेशन, y से पूछे तो x का मॉड्यूलेशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है अगला, बिंदु -7 और 3 की y अक्ष से दूरी निकाले। फिर सेम पैटर्न है। अब y अक्ष से पूछा है, ये मान के चलो ये y अक्ष है तुम्हारा और ये है x अक्ष है तुम्हारा। यहाँ क्या दिया है, -7। x का वैल्यू माइनस में कहाँ होगा सर, पहला रूम में दोनों के दोनों प्लस होता है, दूसरा रूम में x माइनस होता है, y प्लस होता है, तीसरा में दोनों के दोनों माइनस होता है, और चौथा रूम में x प्लस होता है, y
माइनस होता है, यही ना कंडीशन होता है। हमें यहाँ पे क्या दिया है सर, x का वैल्यू जो है माइनस में है और y का वैल्यू जो है क्या चीज़ में है, प्लस में। तो x माइनस वाई प्लस दूसरे रूम में ना होगा, दूसरा रूम में इसका पोजीशन x का वैल्यू -7, तो हमको पता है कि जो y का वैल्यू ऊपर प्लस होता है नीचे माइनस, और x जो है दाहिना प्लस अब आया माइनस, तो 7 दिया है तो यहीं पे कहीं पे मान लेते यहाँ पे 7 हो जाएगा। y का मान 7 तो हो गया यहाँ पे। अब x का मान x का मान तो 7 हो गया, y का मान कितना है 3 है, 3 प्लस है तो ऊपर होगा ना, बेसिक सी बात है सर, ऊपर यहाँ पे मान के चलो 3 है, दोनों को लाओ मिला दो, यहीं पे मेरा बिंदु क्या मिल गया -7,3, -7,3। अब हमें क्या पूछ रहा है, वाई एक्स से दूरी बताए, तो यहाँ से अगर बिंदु तक चलना शुरू करेंगे तो यहाँ से आएंगे टुकुर 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 टुकुर, यही ना आएंगे। अब बताओ जितना दूरी ये उतना ही दूरी ये ना होगा, हाँ या ना। अब यहाँ से यहाँ तक दूरी कितना था सर जी, -7 था, तो ये भी दूरी कितना हो जाएगा सर जी -7। और हमें पता है कि जब दूरी निकालना होता है वाई एक्स से तो क्या करेंगे, एक्स का मॉड्यूलेशन करेंगे, यही ना करेंगे। अब x का मॉड्यूलेशन किया तो मॉड के अंदर -7, अब मॉड के अंदर -7 तो निकल जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस में 7, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लियर, कोई डाउट कहीं पे? तो जैसा भी क्वेश्चन रहे, क्वेश्चन का लैंग्वेज पढ़ना है और बढ़िया से देख करके उसको सॉल्व कर लेना है, क्वेश्चन में कुछ दम नहीं था, ठीक है। इसको हटाओ यहाँ से। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन हमें बोला है यदि किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी 5 है तो उसका y निर्देशांक क्या होगा। यदि किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी 5 है तो y का नियामक पूछ रहे, कोई इशू नहीं, सिंपल पैटर्न है, उसी पे चलो। क्या कर रहे भाई, ये मेरा y अक्ष, ये मेरा x अक्ष है। क्वेश्चन क्या बोला, यदि किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी 5 है, x अक्ष से दूरी पूछ रहा है, मान ये x अक्ष है ना मेरा, ये x अक्ष है, x अक्ष से दूरी तो इधर से भी ले सकते हो इधर से भी ले सकते हो, कोई इशू नहीं है। x अक्ष से दूरी कितना है, 5 है, ठीक है। तो बोल रहा है कि उसका y निर्देशांक क्या होगा। अब हुआ बताए आप, यहाँ से दूरी चला है यहाँ तक आया तो उसको कितना चलना पड़ा, तो यहीं से भी तो चलेगा तो उसको कितना चलना पड़ेगा, 5 चलना पड़ेगा ना, दोनों को आपस में मिला दो बराबर, यहाँ पे चलना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक इसको भी कितना चलना पड़ेगा, 5। यही तो है मेरा y का नियामक, यही ना y का नियामक है। तो यहाँ से चला यहाँ तक तो y का वैल्यू कितना आ गया, y का नियामक कितना निकल गया, 5 निकल गया। आया समझ में कि नहीं बात। हमें बोला था कि क्वेश्चन में यदि किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी 5 है, यहाँ पे ये वाला x अक्ष था, आप इधर ले सकते इधर ले सकते, कोई इशू नहीं है, ठीक है। आप नीचे भी ले सकते हो, कोई इसमें बोला नहीं है कि प्लस में लेना है कि माइनस में लेना है, ठीक है। आप ऊपर नीचे कहीं भी ले सकते हो। तो यहाँ पे x अक्ष पे कोई बिंदु है, यहाँ से अगर ये चला बेचारा, यहाँ पे आने पे उसको कितना दूरी तय करना पड़ा, 5। तो बोला है कि y का निर्देशांक क्या होगा। तो ये जब 5 चला तो यहाँ से अगर चलना शुरू करेंगे y की दिशा में, तो दोनों तो दूरी आपस में की है, इक्वल है। तो जब ये 5 तो ये भी कितना होगा, 5 होगा, यानी जब x का दूरी 5 था तो y का निर्देशांक कितना होगा, 5 होगा। ऑप्शन नंबर बी, इसका भी आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। देखो ये सब टाइप का अगर क्वेश्चन एग्जाम में देगा तो बच्चा हु करके चलाएगा कि ना, कहेगा मास्टर पढ़ाई में नकल करा। तो वाकई में तो थ्योरी में ये चीज़ नहीं आया था, थ्योरी में ये चीज़ आया था, नहीं आया था, लेकिन ऑब्जेक्टिव किया तो क्लियर हो गया ना। इसलिए कहते हैं कि कभी भी कोई भी चैप्टर पढ़ो उसका थ्योरी भी पढ़ो और प्लस में ऑब्जेक्टिव का सेशन आए तो उसको भी करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको जिस कदर आपको 50 मार्क्स का थ्योरी क्वेश्चन पूछता है उसी 50 ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाता है, ठीक है। और दोनों अति आवश्यक है। अगर कोई पॉइंट ऐसा हो जो ऑब्जेक्टिव में नहीं आता वो थ्योरी में कंप्लीट हो जाता है, और कुछ थ्योरी में नहीं आता ऑब्जेक्टिव में कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। और ये सब टाइप का ऑब्जेक्टिव बहुत फेमस क्वेश्चन सब है, अगर दे दिया तो लड़का कहेगा कि बहुत भारी आपकी बार एग्जाम ले कर हमारे से बनवे ना कर, यानी आउट ऑफ सिलेबस था, आउट ऑफ सिलेबस नहीं, सिलेबस के अंदर ही है, वो अलग है कि आप पढ़े नहीं थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी 8 हो तो उसका x निर्देशांक निकाले। सिंपल है, ये मेरा y अक्ष, ये मेरा x अक्ष, y अक्ष से दूरी, यहाँ बोला क्या y अक्ष से दूरी कितना है, 8 है। अब ये y अक्ष पूरा है, अब कहीं से दूरी माप लो, मेजर कर लो, चलो मान के चलो यहाँ से माप लेते हैं, यहाँ से किसी का दूरी कितना है, 8 है। ये कोई बिंदु A स्थित है जिसका दूरी कितना है, y से 8 है। तो बोला है कि x का निर्देशांक निकाले। तो बउआ ये मूल बिंदु होता है, ये क्या है, मूल बिंदु होता है। सर ये मूल बिंदु होता है, यहाँ पे तो मेरा x भी 0 होता है, y भी 0 होता है या ना, होता है ना 0। अब यहाँ से चलेगा एक ही तरफ चलेगा, तो बढ़ते 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 अगर यहाँ पे आकर रुक रहा है तो जितना दूरी ये उतना ही दूरी तो ये भी होगा, सेम डिस्टेंस है ना। और जब ये 8 है तो ये भी कितना होगा, 8 होगा। तब यहाँ पे आकर के बिंदु को मिलाने के लिए अगर यहाँ से अगर x का नियामक पूछेगा
तो क्या बताओगे? तो x का नियामक भी कितना हो जाएगा इसका, जितना y का दूरी था उतना x का निर्देशांक हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, 8 होगा। वैसे भी जैसे मान के चलो कि आपका एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान के चलो ये है, यहाँ पे कोई बिंदु स्थित है, ठीक है, यहाँ पे कोई बिंदु है, कहेंगे कि इसका ना ए बिंदु का ना x नियामक बताए, ए बिंदु का क्या बताए, x नियामक बताए। ध्यान यहाँ बोर्ड पे भी देना होता है, ठीक है, सिर्फ सुनने से काम नहीं चलता है। तो अगर ए का अगर x नियामक पूछेगा तो किस साइड जाओगे? हम आपको एक तरीका बताए थे, समझाए थे कि एगो ए है एगो बी है। ए से कोई अगला आदमी आके पूछा कि बउआ बताइए तो बी का घर कहाँ है, तो बी को खोजने के लिए कहाँ पहुँचे थे, बी के घरे ना पहुँचे थे। तो हमें यहाँ पे है, यहाँ से बोल रहा है कि x का मान बताए, तो x की मान पूछ रहा है, तो x के घरे ना आएंगे, तो x का घर आएंगे, तो x का घर तो ये नीचे वाला घर है, तो नीचे आने के लिए यहाँ तो आएंगे, टुकुर टुकुर करके यहाँ पहुँचे। अगर कहता है कि यहाँ से y बताए तो y की तरफ चलते, y की तरफ जाते कि नहीं जाते, तो वही सेम पैटर्न यहाँ लगा लो ना। बोला था कि y से दूरी 8 है, y से दूरी 8 है, बोला है x का नियामक बताए, तो x के नियामक के लिए हमें कहाँ पहुँचाना पड़ेगा, x के दूरा पे। हाँ, x के दरवाजे पे आए तो बताओ कि यहाँ से यहाँ की दूरी और ये दूरी दोनों आपस में इक्वल है कि नहीं है, या ना? तो जी सर जी बराबर है। अब यहाँ से दूरी मेरा 8 है, तो नीचे वाला भी क्यों हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो जब कोई बिंदु का y से दूरी 8 हो तो x का निर्देशांक पूछे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। क्लियर? चले आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बोले इतना और इतना के बीच की दूरी निकाले, ये तो बस लिलीपुटिया ने दूरी सूत्र लगा दो। दूरी सूत्र लगाएंगे, फार्मूला क्या होता है, एक दफ़ा लिख देते हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। कोई चाहोगे तो x1 में से भी x2 घटा सकते हो, कोई इशू नहीं है। चलो बताओ x2 का मान कितना है, सर ये मेरा x1 ये मेरा y1। आज का पहला क्वेश्चन दूरी सूत्र पे इसलिए इतना लिख रहा है, दूसरा आएगा कि लिखना उखना सब छोड़ देंगे। बताओ x2 का मान -5, फार्मूला वाला माइनस, x1 का मान भी -5 है का होल स्क्वायर। y2 का मान कितना है सर, 2 है, माइनस y1 का मान सर -6 है का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे ये तो -5 हो गया, माइनस माइनस क्या हो गया, +5 का होल स्क्वायर। यहाँ देखो 2 और माइनस माइनस +6 का होल स्क्वायर, ये तो 0 हो जाएगा, +5 और -5 0 हो गया, तो ये हो गया मेरा 0 का स्क्वायर 0। और यहाँ देखो 6 2 8, 8 का स्क्वायर कितना होगा, तो सर 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, 8 का 64 और 64 का कितना निकल जाएगा, तो 8 निकल जाएगा। कितना निकल जाएगा, 8, यानी उसका ऑप्शन नंबर सी। इसको ऐसा भी कर सकते थे, इसको जोड़ लोगे तो वही रहेगा सर, 8 के स्क्वायर ही रहेगा, आ स्क्वायर से रूट कैंसिल, यानी बच गया क्या, 8। चाहे ऐसे करो चाहे वैसे करो, बात वही आएगा, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। देख ले, कोई दम नहीं है, सिंपल दूरी सूत्र पूछा है। और आपको बता दें कि जब से डबल क्वेश्चन किया है, तो ये पहले जो था ये मेरा 2 नंबर में पूछता था, लेकिन अब जब से डबल हो गया ये 1 नंबर में आ गया है। जब से क्वेश्चन की संख्या डबल किया है ना, तो क्वेश्चन में जो पहले जो 1 नंबर में पूछता था उसको खत्म कर दिया, लगभग में कुछ क्वेश्चन रहता है, आज जो 2 नंबर में पूछता था उसको 1 में डाल दिया, आज जो 5 में पूछता था उसको 2 में डाल दिया। मतलब 5 में कहाँ से कैसन लाएगा, बहुत टफ कर दिया है। क्वेश्चन की संख्या डबल किया है तो पैटर्न भी थोड़ा सा चेंज कर दिया है। ये क्वेश्चन आया -3 -4 का 0 0 से दूरी निकाले। 0 0 यानी क्या है, ये सर मूल बिंदु। 0 0 यानी क्या है, मूल बिंदु है। अब मूल बिंदु है तो बुआ मूल बिंदु से दूरी निकालने के लिए तो डायरेक्टली फार्मूला हम लोग को पता है कि नहीं पता। अब हम लोग क्या पूरा फार्मूला लगाने जाएंगे, ये वाला फार्मूला लगाएंगे क्या, तो नहीं, हम उतना बुड़बक थोड़ी है सर। आप तो कल भी बताए थे क्वेश्चन को, जब मूल बिंदु रहेगा तो डायरेक्टली कौन फार्मूला, x² + y²। x की जगह कितना है सर, -3 का स्क्वायर, और प्लस y की जगह कितना है, तो सर -4 का स्क्वायर। -3 का कितना हो जाएगा सर, 9 हो जाएगा, और 4 का कितना हो जाएगा, 16। 16 9 सर जी 25, और 25 का कितना निकल गया, तो 5। कितना निकला, 5। इसका ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन को देखना है, इसमें 2 नियामक दिया हुआ है, तो ये नहीं कि पूरा दूरी सूत्र लगाने जाएंगे। अपने पास भी सेंस है ना भाई, सेंस है तो उसका यूज करो। यूज क्या करना है कि एक नियामक तो मेरा 0 0 है, और जब 0 0 नियामक किसका होता है, मूल बिंदु का। मूल बिंदु का फार्मूला लगा लो, सट सीना इसका आंसर निकाल दो। अगर ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए बैठेंगे एग्जाम हॉल में, तो वहाँ हम इतना भी फार्मूला नहीं निकलेंगे, डायरेक्टली यहाँ पे स्क्वायर करेंगे। 3 का 9, 4 का 16, 16 9 25, 25 का 5, आंसर खट सीना। ये सब क्वेश्चन कोई बोलता है क्या, बिना पेन चलाए हुए आंसर निकालना, ठीक है। तो एग्जाम में ये सब चुनने के लिए हम बताएंगे आपको कौन क्वेश्चन को बनाना है, कौन को छोड़ देना है। बस शर्त यह है कि आपको धैर्य रख करके क्लास करना होगा, और हर एक चीज़ पे कंसेप्ट क्लियर रहना चाहिए। यहाँ भी सेम पैटर्न बोला है, दूरी सूत्र का यूज करके दूरी निकालें, यही ना बोला है।
2 माइनस 3 और इसके बीच का दूरी निकाले। अब तो फार्मूला भी यूज़ ना करेंगे, x2 माइनस एक्स वन, x2 कितना है -2 है, माइनस x1 कितना है 2 का होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1, y2 कितना है सर 3 है, अब माइनस y1 कितना है तो -3 है का होल स्क्वायर। अब बता दो 2 2 4 हो गया यानी -4 का स्क्वायर। आप प्लस में यह कितना हो जाएगा, ये कितना होगा सर माइनस माइनस प्लस हो गया यानी 3 3 6, 3 + 3 का होल स्क्वायर। 4 का स्क्वायर सर 16 हो गया, 6 का स्क्वायर सर 36 हो जाएगा। 16 36 कितना हो गया सर √52, 16 36 कितना आ गया √52 आ गया। अब इसका निकालो √52, तो ये क्या होगा सर √52 का हम लोग लिख सकते हैं 2 × 2 × 13, यही ना होगा, 2 दूना 4 और 13 चौके 52, तो ये 4 में से तो 1 2 निकल गया, बच गया क्या √13, क्या बचा √13 यानी 2√13। सर इसमें तो ये 5 ना होगा, 6 ना होगा और डी 13 ना होगा, और ये ऑप्शन नंबर सी तो सर जी हमें कुछ पता ही नहीं चल रहा कि क्या है, तो यही लिखा हुआ है। आप सही से देखिएगा तो लिखा हुआ है 2√13 लिखा हुआ है। प्रिंटिंग में रूट को थोड़ा सा स्क्वायर यहाँ पे लिख दो, SQRT शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, तो यहाँ पे समझ लेना ये ऑप्शन नंबर सी होगा, क्या 2√13 होगा। ठीक है, ये 3 ऑप्शन होगा नहीं, बच गया कौन 2√13, ये प्रिंटिंग का गलती है आपका नहीं। यदि इतना इतना हो तो AB का स्क्वायर, AB स्क्वायर का मान बताए। बस सिंपल क्वेश्चन है, A और B का नियामक दिया हुआ है। ठीक है, अगर बुआ हमें A का नियामक है 1 2 और B का नियामक है 4 6, ये दोनों दिए हैं। अगर AB पूछ रहा है तो AB यानी क्या हो गया, इसका बीच की दूरी ना, AB यानी इसके बीच की दूरी। AB का स्क्वायर पूछ रहा था, पहले दूरी निकाल लेते फिर स्क्वायर कर देंगे, तो दूरी क्या होता है √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आप चाहिएगा तो ये रूट जो इधर ला के चढ़ा दो तो स्क्वायर हो गया, रूट इधर से हटा दिया स्क्वायर हो ना गया। अगर चाहोगे तो स्क्वायर कर लेना, इसका स्क्वायर स्क्वायर हो जाएगा, इसका स्क्वायर करोगे रूट हट जाएगा, कैसू कान पकड़ोगे तो काने पकड़ाएगा। ठीक है, x2 का वैल्यू क्या होने थे सर 4, हम x1 को होने थे 1, तो क्या हो गया 4 - 1 का होल स्क्वायर, y2 के ना 6 6 - 2 का होल स्क्वायर। आपको पता होना चाहिए 4 में से 1 गया तो 3 का स्क्वायर, 6 में से 2 गया तो 4 का स्क्वायर, 3 का होगा 9, 4 का होगा 16, 16 9 हो गया 25, यानी ए बी का स्क्वायर कितना आ गया, ए बी का स्क्वायर आ गया आपका 25, कितना आया 25। ऑप्शन नंबर सी है दम क्वेश्चन में, एकदम लीली पुटियन क्वेश्चन सब है। क्वेश्चन में दम कब ना लग रहा है, जब हम लोग हर कंसेप्ट को पढ़े हुए हैं तब। अगर यही कंसेप्ट नहीं क्लियर आता तो फिर यही क्वेश्चन हमें टफ लगता। कोई देखने में तो कोई इशू वगैरह तो नहीं है, चलो अच्छा है, जो दिक्कत होगा देखने में बता देना। नेक्स्ट, यदि दो बिंदु के x निर्देशांक समान हो तो उनके बीच रेखाखंड होगा x अक्ष के समांतर, y अक्ष के समांतर, दोनों समांतर और इनमें से कोई नहीं। ऐसे तो हम लोग बोल नहीं सकते, ऐसे तो हम लोग को कुछ पता नहीं चलेगा। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, डायग्राम बना लेते हैं। ये मेरा x अक्ष है, ये मेरा y अक्ष है, सॉरी उल्टा बोल दिया ना, ये y अक्ष होता है, ये क्या होता है x अक्ष होता है। बोला यदि दो बिंदु के x निर्देशांक समान हो तथा उनके हो तो उनके बीच रेखाखंड होगा। यदि दो बिंदु के x निर्देशांक समान हो, जैसे मान के चलो कि यहाँ पे एक बिंदु है, इसके लिए x और एक और बिंदु यहीं पे है, दोनों के दोनों आपस में क्या है, बराबर है। ठीक है, यहाँ पे है दोनों बिंदु का x निर्देशांक कैसे बराबर होगा, जब एक ही जगह पे दोनों बिंदु होंगे तब। तो बोला है कि उनके बीच रेखाखंड होगा x के समांतर, y अक्ष के समांतर, दोनों समांतर, इनमें से कोई नहीं। दोनों समांतर कब होता है बुआ, जब एक तो बिंदु यहाँ पे रेखा रहता है, एक तो यहाँ पे रेखा रहता, तभी ना इसको समांतर मानते हैं। या तो एक ऐसे रहता है, एक ऐसे रहता है, तब समांतर मानते। तो जब दोनों अगर एक दूसरे के समांतर होगा तो इसमें अगर मान के चलो कि यहीं पे दोनों x का वैल्यू दोनों के लिए बराबर है, यानी दोनों एक ही बिंदु पे होगा तभी ना पॉसिबल है। अगर थोड़ा सा भी आगे पीछे बना दे तो ये कभी x का मान दोनों के आपस में बराबर होगा, पॉसिबल होगा। यानी मेरा जो दोनों रेखा समांतर, ये तो पहले ऑप्शन नंबर कट गया। चलो क्यों कट गया, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी अगर एक दूसरे के हट के रहेगा तो दोनों का x का वैल्यू कभी पॉसिबल ही नहीं है कि समांतर होगा। अब बता दो कि x के निर्देशांक समान बोला है, यानी दो बिंदु के x निर्देशांक समान बोला है, तो वो निर्देशांक समान जो होगा तो कहाँ पे होगा, x का निर्देशांक, ये जो अगर इस साइड में जा रहा है, ये इधर रेखा जा रहा है, यहाँ पे अगर बिंदु देखा जाए तो ये वाला दूरी लेंगे तो ये किसका दूरी होता है, y का या x का दूरी होता है। इस साइड में कौन चलता है,
y चलता है ना, इस साइड में y चलता है। अगर ये दूरी निकाला जाए तो y का दूरी, लेकिन हमें x का निर्देशांक पूछ रहा है तो यहाँ पे कोई इशू नहीं है उसमें। तो क्या x अक्ष के समांतर होगा? अगर ये पूछता है कि y की दूरी, y का निर्देशांक अगर लेते हैं, y की दूरी लेते हैं, तो ये किसके समांतर होता? x का समांतर होता है या ना। लेकिन हमें यहाँ पे भी बिंदु पूछ रहा है, तो अगर ये वाला देखेंगे तो ये किसका समांतर होगा? किसका होगा? क्वेश्चन क्या बोला है? यदि दो बिंदु के x निर्देशांक समान हो तो उनके बीच के रेखाखंड कैसे होंगे? जैसे देखो अभी आपको बता रहे थे, अभी आपको क्या बता रहे थे कि x निर्देशांक समान होगा तो उसका पोजीशन कैसे कैसे होगा। अभी उसका एक बेहतरीन और अलग ही तरीका से एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे ये मेरा y अक्ष हो गया, ये मेरा क्या हो गया? x अक्ष हो गया। अब बोला है कि x का निर्देशांक समान होना चाहिए। x का निर्देशांक समान, जैसे मान के चलो एक बिंदु यहाँ पे स्थित है और एक बिंदु यहाँ पे स्थित है और एक बिंदु यहाँ, दो ही बिंदु बोला है ना, हाँ चलो दो बिंदु बोला है। तो यहाँ पे अगर ये पोजीशन, अगर x का वैल्यू यहाँ पे मान के चलो 6 लेते हैं तो ये तो 6 होगा, ये भी 6 होगा। y का कंडीशन ना अलग अलग है, y का कंडीशन क्या है? अलग अलग है। एक y मेरा ये छोटा सा है और ये मेरा बड़ा सा y है कि नहीं है। तो यहाँ पर इस कंडीशन में हमें क्या समझ में आ रहा है कि x का वैल्यू सबके लिए, दोनों बिंदु के लिए क्या है? सेम है, लेकिन y का वैल्यू क्या है? अलग है। एक छोटा बिंदु यहाँ पे है, अगर मान के चलो काउंट करेंगे तो 1, ये 2, तो ये 3 आ जाएगा, ये 4, ये 5 और ये आ गया 6। तो ये कंडीशन में क्या आ गया? एक बिंदु मेरा 3 पे आया था, एक मेरा y का वैल्यू 3 हो गया, एक मेरा y का वैल्यू 6 हो गया। लेकिन y का छोड़ दो, x का देखो, यहाँ पे बोला x का निर्देशांक समान हो, तो x का निर्देशांक समान होगा तो यही रेखा होगा कि ना होगा? ये वाला रेखा होगा ना। अब ये जब रेखा हो गया तो बताओ ये रेखा जो है किसके समांतर है? x के समांतर है या y के समांतर है? तो अब अपने प्यारे, कभी देखो दोनों, बड़ा हो गया रहने दो, कभी जो है ये दोनों आपस में समांतर है? पॉसिबल है कि ये बिंदु और ये बिंदु कभी एक दूसरे के समांतर होंगे? पॉसिबल ही नहीं है। यानी ये मेरा तो ये तो पहले ही कैंसिल हो गया। उसके बाद बोल रहा है क्या क्या? x अक्ष का समांतर, ये खड़ी रेखा है तो खड़ी रेखा ये इसके सामने वाला के ना समांतर होता है भाई, गिरा हुआ रेखा के समांतर तो नहीं होगा। तो ये x अक्ष है तो x अक्ष के समांतर कभी पॉसिबल ही नहीं है। होगा किसके समांतर? तो ये वाला जो रेखा है किसके समांतर होगा? y के समांतर होगा। किसके समांतर होगा? y अक्ष के। क्लियर हुआ? क्लियर है? बोला था क्वेश्चन की दो बिंदु है जिसका x निर्देशांक सेम है तो उसका रेखा कैसा होगा? तो रेखा जो होगा x निर्देशांक जब सेम है तो वो होगा y अक्ष के समांतर। चलिए नेक्स्ट पे देखते हैं। नेक्स्ट हमें बोला यदि बिंदु के y निर्देशांक समान हो तो x रेखाखंड क्या होगा? बस ये तो उसका उलट दो, पलटू चाचा है, पलटू चाचा, एक बिंदु यहाँ है, एक बिंदु यहाँ है और दोनों के लिए y का नियामक क्या है? सेम सेम है। y का नियामक सेम है तो ये रेखा जो होगा किसके लिए होगा? किसके समांतर होगा? x के समांतर। उल्टा ही तो करना था, इसमें थोड़ी ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत है। इसी का तो अपोजिट कर दिया था ये वाला क्वेश्चन, किया है कि ना किया है? तो ये किसके समांतर होगा? x के समांतर होगा। जब एक समझ गए तो दूसरा में टाइम वेस्ट थोड़ी करना है। अब देखो बिंदु इतना और इतना के बीच की दूरी निकालो। बीच की दूरी जैसी पूछा था कौन सा फॉर्मूला? सर जी हम लोग को पता है दूरी सूत्र। दूरी सूत्र क्या होता है? x2 माइनस x1। तो x2 का वैल्यू कितना है सर? 0 माइनस x1 का वैल्यू है a का होल स्क्वायर, फिर y2 माइनस y1। y2 का वैल्यू कितना है सर? y2 का वैल्यू b है माइनस y1 का वैल्यू 0 का होल स्क्वायर। आप हमें बता दें 0 में से 1 हटाएंगे माइनस a का होल स्क्वायर और b में से 0 घटाएंगे b का होल स्क्वायर। माइनस रहे चाहे प्लस रहे, स्क्वायर है तो ए स्क्वायर होगा, बी स्क्वायर। रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए ए बी होगा क्या? नहीं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर नहीं, गुना में नहीं हो गया रूट अंडर ए बी। ये रूट दिखा, ये रूट सबके लिए है। अब कभी भी टाइपिंग कीजिएगा तो आपको रूट ऐसे ही दिखेगा, सामने सिर्फ रूट लिख दिया, इसका मतलब क्या होगा? सभी के रूट है, यानी रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यही ना आंसर निकला। बिंदु इतना का प्रतिबिंब x में होगा 2 5 2 माइनस 5 2 माइनस 5 और 5 माइनस 2। बहुत हेवी क्वेश्चन है। बिंदु 2 और 5 का प्रतिबिंब होगा। आप बता दें प्रतिबिंब जो होता है कैसे बनता है? जैसे मान के चलो कि एक प्यारा सा दर्पण लिए, ठीक है, दर्पण खड़ा करके रखो, गिरा के रखो, कोई इशू नहीं है। अगर कोई वस्तु यहाँ है तो उसका प्रतिबिंब यही ना बनेगा, यही ना होता दर्पण में। अब मान के चलो कि समतल दर्पण है, हम यहाँ पे खड़े हैं चिंटू, तो यहाँ पे भी चिंटू का प्रतिबिंब बनता है, यही ना होता है। अब देखो इसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा सो, कहाँ बनेगा सो? ये क्या बोला है कि बिंदु -2 5, तो पहले बना लो। ये मेरा y अक्ष हो गया, ये मेरा x अक्ष हो गया। इसका
-2 x का वैल्यू है सर जी निगेटिव, y का वैल्यू है सर जी पॉजिटिव। ये मेरा होता है y, ये मेरा होता है x, ऊपर में प्लस, लेफ्ट में माइनस, राइट में प्लस, नीचे में माइनस, यही ना होता है। इसमें जो था x भी प्लस y भी प्लस। ये बार बार हम इसलिए बताते बुआ ताकि आपको क्लियर रहेगा, एग्जाम में इससे बहुत बेहतरीन क्वेश्चन पूछता है, और पूछेगा क्वेश्चन तो चट मंगनी पट गया उस टाइम कर देना है, सोचना नहीं है, जैसी क्वेश्चन आया आंसर। कब? जब हमको याद रहेगा, माइंड में बैठा रहेगा तब। हमें बोला था x माइनस वाई, तो ये दूसरा रूम में होगा कि नहीं होगा? हाँ या ना? दूसरे रूम में ना होगा? तो बताओ दूसरा का प्रतिबिंब कौन रूम में बनेगा? दूसरा का प्रतिबिंब कौन रूम में बनेगा? तीसरा रूम में ना। अरे सामने ही ना बनता है, ऐसा तो नहीं कि कोना कोना प्रतिबिंब बन जाएगा, एकरा वाला में आके बन जाएगा, ऐसे पॉसिबल है? नहीं, कभी पॉसिबल ही नहीं है। सामने में प्रतिबिंब बनेगा, यानी इसका प्रतिबिंब इसमें बनेगा। तो बताओ ये दूसरा से तीसरा में है, और तीसरा में x का वैल्यू भी क्या माइनस, और y का वैल्यू भी क्या माइनस, यानी क्या हो जाएगा -2 -5। ऑप्शन नंबर बी है लॉजिक वाला क्वेश्चन, है ना लॉजिक क्वेश्चन। अगर नॉर्मली देखेंगे तो क्या इसमें हमारा पता चलेगा सर जी मैथ में प्रतिबिंब कहाँ से आ गए, पक्का मास्टर के पढ़ावे ना हो ये गलती क्वेश्चन छाप दिल। प्रतिबिंब किस में पढ़ते हैं हम लोग? तो सर जी फिजिक्स में पढ़ते हैं। आप पढ़ा रहे हैं मैथ, मैथ में प्रतिबिंब कहाँ से ला दिए? मास्टर साहब को कुछ आता नहीं है, लेके चलाते हैं अलाई बकवा, लेकिन अलाई बकवा नहीं है वो, आपको पता नहीं है, लेकिन अभी बता दिए तो अब आपको भी पता हो गया। जहाँ रहेगा उसके जस्ट सामने उसका प्रतिबिंब बना दीजिएगा। बेसिक सी बात थी जो सबको मतलब समझ में आना चाहिए। और किस में पूछा था? ये हमें पूछा था किस में? देखो तो ये हमें पूछा था एक्स में, एक्स अक्ष में, यही ना पूछा था। तो ये एक्स से अक्ष वाला ना है। बिंदु इतना का प्रतिबिंब y अक्ष में होगा, 2 5 -2 5, 2 -5 और 5 -2। अब देखो फिर दूसरा कंडीशन देख लो, ये मेरा जो है कहाँ पे है? इसी में आएगा, 2 5 आएगा, यही ना, इसी रूम में ना है। अरे यहाँ हम अभी निकाल दिए थे ना, -2 5 दूसरे रूम में ना आता है। हमें बोला था x अक्ष में, तो यही ना x अक्ष है, तो इसी x अक्ष से प्रतिबिंब निकाले। लेकिन अब दूसरा कंडीशन में दिया हमारे y अक्ष से निकालने के लिए, तो y अक्ष तो भाई साहब ये वाला है। अब इसका प्रतिबिंब इसमें बनेगा, तो ये पहला रूम है, पहला रूम में x भी प्लस y भी क्या होता है? प्लस है ना होता है पहला रूम में। तो बताओ ये माइनस वाला क्यों हो गया, अब प्लस वाला भी क्यों हो जाएगा? क्यों प्लस हुआ? क्योंकि इसमें मेरा दोनों के दोनों कैसा होता है? देखो अभी भी इसमें ना बहुत बच्चा का कन्फ्यूज़न होगा। क्या कन्फ्यूज़न होगा कि सर कभी आप नीचे बना देते हैं, कभी आप इधर बना देते हैं, क्यों? तो वो आप क्वेश्चन शायद नहीं ध्यान दिए थे। यहाँ क्वेश्चन में लिखा हुआ था हमें y अक्ष, क्या लिखा हुआ था? y अक्ष लिखा हुआ, क्वेश्चन में हमें लिखा हुआ y अक्ष। तो बुआ y अक्ष तो मेरा ये ना है, और y अक्ष से प्रतिबिंब बनाना है, यानी इसका प्रतिबिंब इधर बनेगा। अगर इस साइड रहता तो इसका इधर बना देते, यही ना करेंगे। तो बताओ इस साइड मेरा दूसरा रूम था, दूसरा रूम में x माइनस होता है y प्लस होता है, और इसका प्रतिबिंब बन जाएगा पहला रूम में। और सर जी बताएं कि पहला में x भी प्लस y भी प्लस, इसलिए माइनस वाला भी प्लस हो गया और प्लस वाला तो प्लस रहेगा ही, ठीक है। और इससे पहले वाला जो मेरा क्वेश्चन पूछा था वो बोला था मेरा x अक्ष से, किससे पूछा था? x, तो यही ना मेरा x अक्ष है, इसलिए इसका प्रतिबिंब यहाँ बना दिया। आया बात समझ में? ये दूसरा रूम में x माइनस y प्लस था, लेकिन तीसरा में दोनों के दोनों क्या होता है? माइनस होता है, ठीक है। तो कन्फ्यूजन रखना नहीं है, अगर आएगा उसी टाइम निकाल के सर जी के सामने फेंक देना। लीजिए, मूल बिंदु के सापेक्ष इतना का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? लो 500, ये रहा, ये y अक्ष है, ये क्या है? x अक्ष है, ये मेरा मूल बिंदु है कि ना। और इसी के सापेक्ष बोल रहा है। अब बिंदु क्या बोला है कि 2,3, 2,3, यानी यहाँ अगर हम देखें तो x का वैल्यू भी प्लस है, y का वैल्यू भी क्या है? अब दोनों x प्लस y प्लस, पहला रूम ये है ना, और ये दूसरा रूम है, ये तीसरा है, और ये चौथा है। बताओ पहला में x का वैल्यू क्या होता है और y का वैल्यू भी क्या होता है? यानी इसमें दोनों के दोनों कंडीशन किसका आता है? प्लस प्लस का आता है कि ना आता है? बिल्कुल। और इसमें क्या होता है? ये माइनस प्लस का आता है, इसमें माइनस माइनस का आता है, इसमें प्लस माइनस का आता है। बस इतना जब आपको पता है तो आगे तो कुछ आपको सोचना ही नहीं है। क्यों नहीं सोचेंगे? हमें बोला था कि 2 3, तो 2 3 किस में होगा? दोनों प्लस है तो पहला रूम में होगा 2 3, हाँ या ना? हाँ या ना? बिल्कुल। अब बोला है कि मूल बिंदु के सापेक्ष, तो भाई साहब मूल बिंदु यही ना है, तो एक प्रतिबिंब किस में आ जाएगा? यही ना करेंगे। तो पहला वाला का प्रतिबिंब किस में आएगा? तीसरा में। तो अब ये दोनों प्लस था, अब दोनों के दोनों क्या हो जाएगा? माइनस। तो बताओ मूल बिंदु के सापेक्ष में ऑप्शन नंबर सी, -2 -3। कैसा लगा? मज़ा आया? तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में लॉजिक भी है, दम भी है, बस समझ गए तो बस लिलीपुटियन।
यदि बिंदु ए और बी डैश डैश है तो ए बी की लंबाई है, फिर दूरी सूत्र आ गया। फिर से क्या आ गया? दूरी सूत्र आ गया। अब तो दूरी सूत्र वाला क्वेश्चन, और ये जो क्वेश्चन बोला बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। बोला ए और बी, तो ए बी की लंबाई निकाले, यानी ए और बी के बीच की दूरी निकालना, डिस्टेंस निकालना है। तो इसमें क्या करेंगे? सबसे पहले दूरी सूत्र का फॉर्मूला हम लोग को पता है, क्या होता है? x2 माइनस x1। तो x2 का मान कितना है? -3, x1 है 3 का होल स्क्वायर, और प्लस y2 माइनस y1, सर y2 है 4 और माइनस y1 है 4, तो 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखोगे तो क्या हो जाएगा? -3 -6 का होल स्क्वायर, और 4 में से 4 गया 0 का स्क्वायर, तो ये सिंपल में बच जाएगा क्या? -6 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा? -6 का स्क्वायर करेंगे 36 होगा, 36 का क्या निकलेगा? 6। ये होगा मेरा क्या आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? सी। लेकिन यहाँ पे कुछ बच्चे क्या गलती करते हैं कि वो लोग पढ़े हुए हैं कि स्क्वायर से तो रूट कटता ही है, अब इसको रूट से काट दिया, यानी आ गया आंसर -6, और यही मार देते हैं आंसर, तो उनका क्या हो जाता है? गलती हो जाता है। क्या हो जाता है? ये गलती हो जाता है। यहाँ पे स्क्वायर से रूट नहीं काटेंगे, क्योंकि माइनस के ऊपर में स्क्वायर है, तो पहले माइनस वाला का वर्ग करेंगे उसके बाद काटेंगे, ठीक है। हाँ, यही चीज़ को ऐसे करके लिख देगा कि 36 के लिए तो हम लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर, अब स्क्वायर से रूट काट दे और 6 निकाले, तो ये आंसर मेरा सही होगा। लेकिन माइनस के ऊपर स्क्वायर से डायरेक्टली अगर काट दे रहे थे तो वो क्या हो जाता है? मेरा गलती हो जाता है, ठीक है। तो परफेक्टली इसका आंसर जो होगा वो आपका क्या निकलेगा? प्लस में 6 होगा, जो अभी हम निकाल के बता दिए आपको। ये सारे के सारे आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? गलती हो जाएगा। अब ये कहाँ से कट रहा है? इसको हटाओ यहाँ से, ये भी हटा दो। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? √6 का -6 का स्क्वायर था, ठीक है। चले नेक्स्ट पे। चलिए, क्वेश्चन है ए 2 3 है, बी 2 - 4 है की दूरी निकालो। सेम पैटर्न है, दूरी सूत्र का यूज करो, इसमें कोई इशू ही नहीं होना चाहिए। x2 - x1 यानी 2 - 2 का होल स्क्वायर, और प्लस है y2 - y1, तो y2 कितना है सर? -4, y1 कितना है सर? 3 है, तो स्क्वायर। अब देख लो यहाँ 2 में से 2 गया 0, और प्लस -3 - 4, तो -7 का स्क्वायर। अब यहाँ पे भी सेम पैटर्न आया, -7 का स्क्वायर है, तब यहाँ पे अगर स्क्वायर से काट देंगे तो फिर मेरा गलती हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? तो क्या करेंगे? 7 का सर 49, और 49 का कितना निकल गया? 7। यही मेरा क्या हो जाएगा? आंसर। ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका भी? सी। सेम वही पैटर्न पे ये भी क्वेश्चन दिया था, वहाँ 6 था, यहाँ क्या है? 7 है, ठीक है। चलिए, ए और बी की दूरी निकाले। अब फिर वही टाइप्स का क्वेश्चन है, फिर से दूरी निकालना है। दूरियाँ निकालने वाला क्वेश्चन है, इसलिए ज़्यादा आपको इस पर टाइम नहीं दे रहे और तुरंत इसको बना दिया, क्योंकि हम लोग को पता है दूरी निकाला कैसे जाता है। x2 - x1 3 -4 का होल स्क्वायर। लेकिन सेम पैटर्न है, लेकिन थोड़ा थोड़ा का चेंजिंग रहता है, देख रहे हो? माइनस प्लस का खेल दे रहा है इसमें। इससे पहले भी 2 क्वेश्चन दूरी निकालना था, लेकिन उसमें भी माइनस प्लस का खेल था, इसमें भी माइनस प्लस का खेल है। अगर माइनस प्लस का खेल अगर सही कर पा रहे हो तो तुम मैथ में परफेक्ट हो। अगर माइनस से प्लस में तुम्हारा गलती हो रहा है तो फिर तुम्हें मेहनत की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसी से तुम्हारा क्वेश्चन का आंसर जो होता है गड़बड़ होता है। फिर x2 - x1, x2 भी 2 है, x1 भी 2 है, ये स्क्वायर। अब यहाँ क्या हो जाएगा? देखो 3 माइनस माइनस हो गया +4 का स्क्वायर, और यहाँ हो गया 0 का स्क्वायर। ये क्या हो गया? 4 3 7 का स्क्वायर। अब स्क्वायर से रूट काट दो, डायरेक्टली 7 आंसर। ऑप्शन नंबर सी। अगर डायरेक्टली यहाँ पे क्या चेंजिंग किया कि पहले तो हमें माइनस में आ रहा था, अब क्या करते हैं? माइनस माइनस प्लस में आ गया, ठीक है। तो ये छोटा छोटा चीज़ पे ध्यान रखना, किसी टाइप्स के क्वेश्चन दे सकता है। और हम जैसा कि आपको पहले बता दिए थे कि अभी जो हम लोग करेंगे वो पूरा निचोड़ है, यानी इसके अलावा और आपका क्वेश्चन बनने का चांस शायद ही नहीं है, ठीक है। अगर बन भी गया फिर भी आप उसको अच्छे से डील कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आप सारे टॉपिक्स को बढ़िया तरीक़ा से क्लियर करके चल रहे हैं। जो चीज़ थ्योरी में नहीं कंप्लीट हुआ वो आपका ऑब्जेक्टिव में हो रहा है, और जो ऑब्जेक्टिव में नहीं हुआ रहा वो आपका थ्योरी में हो चुका है, ठीक है। और हर चीज़ को मतलब कंप्लीट करके हम लोग चल रहे हैं, ऊपर ऊपर पढ़ना नहीं है। बोले -1 और -1 और +1 और +1 के बीच की दूरी निकाले। देखें, ये भी दूरी निकालने वाला है, सेम पैटर्न। x2 - x1 का होल स्क्वायर, यानी 1 - 1 का होल स्क्वायर, प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, y2 है 1 - 1 का होल स्क्वायर, यही ना होगा। अब बता दो 1 माइनस माइनस हो गया +1 का होल स्क्वायर, और ये हो गया 1 माइनस माइनस हो गया +1 का होल स्क्वायर। ये क्या हो गया? तो सर 1 1 2 का स्क्वायर और 1 1 2 का स्क्वायर। बताओ 2 का स्क्वायर 4 और +4, और 4 4 कितना होगा? तो सर जी 8। और 8 का क्या निकलता है सर? 8 का क्या निकलेगा? तो सर जी 8 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 2, और एक और जोड़ा में से एक ठो निकल जाता है, अब बच गया कौन? सिर्फ और सिर्फ 2, यानी इसका आंसर क्या आ गया?
2√2 ऑप्शन नंबर। भाई साहब इसमें कुछ भी नहीं दिया, इसका मतलब सिंपल में √2 है और इसका मतलब पहले रूट दिया हुआ है तो ये हो गया 2√2। तो इसका ऑप्शन कौन हो जाएगा? ए होगा नहीं, बी होगा नहीं, क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी 2√2। समझ में आया? तो क्वेश्चन जिस टाइप से रहे सिर्फ आपको देखना है बढ़िया तरीके से। क्या आपको देखने वगैरह में कोई इशू तो नहीं है? चलिए कोई इशू तो नहीं। तो क्वेश्चन जैसा भी रहे, क्वेश्चन सेम सेम लगा था कि अभी लगातार सोचिए 4-5 क्वेश्चन से दूरी निकालने वाला है, लेकिन हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ चेंजिंग है। यहाँ भी चेंजिंग था, इससे पहले वाला में भी चेंजिंग था, हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ चेंजिंग आपको देखने के लिए मिलता ही है। यहाँ क्या बोल रहे हैं? यहाँ भी सेम सेम क्या है, दूरी निकालना है। -2 3 और 4 -5 के बीच, इसमें क्या अलग होगा सो देखो। फॉर्मूला वही सेम लगाना है, x2 - x1। x2 कितना है सर? 4 है, -x1 कितना है सर? -2 है का होल स्क्वायर, प्लस y2 - y1, y2 कितना है सर? -5 है और -3 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब क्या हो जाएगा देखो, रूट अंडर माइनस सॉरी 4 माइनस माइनस क्या हो गया? +2 का क्या होगा? होल स्क्वायर। यहाँ -5 है -3 तो -8 का होल स्क्वायर। अब क्या होगा? 4 2 6 का स्क्वायर और -8 का स्क्वायर। बताओ 6 का कितना होगा सर? 6 का 36 और 8 का कितना हो गया? 8 का 64। और 36 और 64 लगभग में 6 4 10 के जीरो हासिल, 6 3 10 यानी 100। और 100 का कितना निकलता है? 10। आपको दिए थे ना पिछले क्लास में वर्ग और वर्गमूल याद करने के लिए, तो क्या हो गया इसका आंसर? 10 हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी। सेम पैटर्न पे क्वेश्चन सब जा रहा है, बस शर्त ये है कि आपको क्लास पे सही तरीका से फोकस करने की जरूरत है और कुछ नहीं। यदि ए बी सी डैश डैश है तो ये बिंदु समरेखीय होंगे, असमरेखीय होंगे, समबाहु होंगे या समद्विबाहु होंगे। देखो ये सब कैसे होते हैं? समबाहु यानी तीनों के तीनों भुजा क्या होगा? बराबर होगा। यहाँ दिया है ना ए बी सी, तो क्या होगा? यानी ए से बी निकालो, बी से सी निकालो और ए से सी निकालो, तीनों जब बराबर होगा तब की होगा? समबाहु। समद्विबाहु क्या है कि कोई दो बराबर हो, कोई दो भुजा बराबर हो, कोई दो भुजा बराबर हो, कोई दो भुजा बराबर होना चाहिए, तब वो क्या होगा? समद्विबाहु होगा। उसके बाद समरेखीय क्या होता है? तो समरेखीय में ये रूल फॉलो करना चाहिए, ए सी बराबर ए बी प्लस बी सी, यही ना रूल फॉलो करता है तब समरेखीय होता है। अगर ये रूल फॉलो नहीं कर रहा है तो असमरेखीय हो जाएगा। चारों आंसर का ऑप्शन मतलब समझ में आ गया ना? अगर तीनों भुजा बराबर समबाहु, अगर दो कोई को भुजा बराबर तो समद्विबाहु, अगर तीनों इसके रूल पे फॉलो करेगा यानी ए सी बराबर ए बी प्लस बी सी पे तो वो समरेखीय, अगर इस पे फॉलो ना करिए तो असमरेखीय। तो अब क्या जरूरी है हमें? इस सब का दूरी निकालने की, सबके बीच का क्या निकालना है? दूरी। तो जो जो दिया उसको लिख लो। ए का नियामक है 1 2, हमको क्या पता कि वो समरेख है, क्या ले खींच ले पहले। बी का नियामक है 3 4 और सी का नियामक है 5,6। देखो तो एक एक करके निकालो। सबसे पहले हम लोग क्या निकाल लेते हैं? ए बी निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? ए बी। डायरेक्टली लिखेंगे शॉर्ट में एकदम। ए बी यानी x2 - x1, 3 में से एक गया 2 का स्क्वायर और 4 में से 2 गया 2 का स्क्वायर। लिख देते हैं ना, तो इतना शॉर्ट लिखेंगे तो फिर दूसरा कंफ्यूजन में चलेगा। देखो फॉर्मूला होता है ना x2 - x1, ए बी निकाल लेते, 3 में से कौन घटेगा? तो 1 का स्क्वायर और 4 में से कौन घटेगा? 2 का स्क्वायर। अब सॉल्व कर देते, 3 में से एक गया 2 का स्क्वायर 4 और 2 में से 4 में से 2 गया 2 का स्क्वायर 4 और 4 4 कितना हो गया? 8। 8 का कितना निकल गया? 2√2। 8 का कितना निकला? 2√2। इतने शॉर्ट तो समझ सकते हैं ना? अब इतना नहीं समझोगे तो मैथ पढ़ना छोड़ दो और बताइए कि मैथ पढ़ने छोड़ने के बाद क्या करना होता है सो। चलो यहाँ पे बराबर का चिन्ह, बात नट खेले करता है। चलो दूसरा निकाल लेते हैं। अब ए भी निकाल लिया, अब दूसरा निकाल लो। दूसरा क्या है सर? बीसी निकाल लेते हैं। बीसी, बीसी बराबर क्या हो जाएगा? रूट अंडर, अब ये वाला कैंसिल, अब इसको हटाओ, अब इसका काम नहीं है, इसका काम अब खत्म। अब काम क्या है? बी से सी, इसका काम है यानी x2 - x1। तो x2 कितना है? 5 - 3 का स्क्वायर और प्लस y2 - y1, तो 6 -4 का स्क्वायर। बताओ 5 में से 3 जाएगा 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना? 4 और 6 में से 4 गया 2 का स्क्वायर बताइए 4, कितना आ गया? 4 4 8। 8 का कितना निकल गया? 2√2 निकला। मेरा ए भी निकल गया, बी सी भी निकल गया। अब क्या निकाले थे? ए सी निकालते हैं। ए सी के लिए सेम पैटर्न, ए सी के लिए भी क्या होगा? ये रहा ए, ये रहा सी, यानी x2 - x1, तो 5 - 1 का स्क्वायर और प्लस 6 - 2 का स्क्वायर, 6 - 2 का स्क्वायर। 5 में से एक जाएगा कितना बचेगा? 4, 4 का स्क्वायर 16 और 6 में से 2 जाएगा
बचेगा 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 16 कितना होता है 32, 16 16 32। अब 32 का क्या होगा सो देखो, 32 को हम लोग लिख सकते हैं रूट अंडर 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2। देखो 2 दुना 4, 4 दुना 8, 8 दुना 16, 16 दुना 32, 32 को 5 दफा 2 लिख सकते हैं कि नहीं? चलो लिख तो सकते हैं सर जी। अब बता, ई दो जोड़ा में से एक तो निकल गया, ई दो जोड़ा में से एगो निकल गया, बच गया एगो रूट अंडर 2, यानी 2 गुने 2 दुना 4 रूट 2, यानी 32 का कितना निकला 4 रूट 2। कितना निकला 4 रूट 2। अब बताए कि आपका भी इस कंडीशन में भी क्या होगा कि यहाँ पे आपको 3 को भुजा दिया और तीनों में क्या हो गया कि देखो दो भुजा आपस में बराबर आया कि ना आया, हाँ या ना? दो भुजा आपस में बराबर है और तीसरा भुजा जो है दोनों को जोड़ने पे आ रहा है, तो हमको तो ये रूल तो फॉलो कर रहा है समरेख वाला। समरेख वाला क्या बोले थे कि अगर ए सी बराबर ए बी प्लस बी सी हो, तो बताओ यहाँ पे रूल क्या फॉलो कर रहा है, ए सी इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी। ए सी इज इक्वल टू क्या होगा ए बी प्लस बी सी। ए सी का मान कितना है, ए सी का मान है 4 रूट 2, क्या है 4 रूट 2, और ए बी का मान कितना है, ए बी का मान है 2 रूट 2, अब बी सी है 2 रूट 2। बताओ ये 2 रूट 2 दो तो 4 रूट 2 हुआ कि ना, आपस में दोनों बराबर है। जब आपस में दोनों बराबर तो किस पे फॉलो कर रहा है, ये समरेखीय होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। और दूसरी नंबर बात क्या होगा कि सर समरेखीय होने के साथ साथ इसमें जो दो गो भुजा बराबर है तो इसको समद्विबाहु बोल सकते हैं क्या, तो दोनों इसका आंसर हो सकता है, समद्विबाहु भी और समरेखीय भी, ठीक है। चलो इतना के लिए त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालो, ये क्वेश्चन देखिए अच्छे तरीके से। क्वेश्चन नंबर 70, क्या करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। चलिए तो 70 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, तीन निर्देशांक दिया है 2 1 4 5 और 6 9, और इसके लिए बोला गया त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, बस बेसिक सी बात है। इतना इजी क्वेश्चन तो हम लोग तो सपनों में कर लेते हैं, क्योंकि हम लोग सपना बहुत देखते हैं। तो त्रिभुज बना लो, बना लिए। नियामक क्या क्या दिया है, 2 1, बउआ एग्जाम में रहिएगा ना तो इतना एकदम सजा के नहीं बनाने जाइएगा, हम आपको बता रहे हैं पढ़ा रहे हैं तब इतना सजा के लिख रहे हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, एग्जाम में बैठोगे फॉर्मूला भी नहीं लिखोगे, सर सीना उस पर खाली मान बैठा देना है। दूसरा नियम क्या है 4 5, वो कैसे होगा जब अभी पूरा डीपली में पढ़ोगे तब, हम ही अभी ये शॉर्टकट बता देंगे तो वो शॉर्टकट और टी शर्ट बन जाएगा, ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है सर, 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस प्लस x3 y1 माइनस y2, यही ना त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। और किसके अंदर होता है, तो मॉड्यूलेशन के अंदर होता है, याद रखिएगा। इससे मतलब अधिकतर क्वेश्चन पे तो नहीं, लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चन पे इफेक्ट कर जाता है, मॉड्यूलेशन हटा देता है, तो ठीक है माइनस वगैरह में आ जाता है, तो ये हमेशा मॉड ले ही के चलिएगा, ठीक है। 1/2 x1 का मान बताओ, ये पहला है यानी x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y2 हो गया, ये x3 हो गया, ये y3। x1 की जगह कितना है तो सर 2 है, y2 की जगह कितना हो गया सर 5, माइनस y3 की जगह सर 9, प्लस में x2 की जगह कितना है सर 4 है, y3 की जगह सर 9 है, माइनस y1 की जगह 1 है, प्लस x3 कौन है तो सर 6 है, और y1 कितना है तो सर 1 है, माइनस y2 कितना है तो सर 5 है, यही ना हो गया। चलो अब क्या करोगे 1/2, यहाँ देखो 2 5 में से 9 गया तो कितना बच जाएगा तो सर माइनस में 4, यही ना बचेगा 4, 9 में से 1 गया तो सर 8, 6, 1 में से 5 गया तो सर माइनस में 4, माइनस में 4। चलो ये क्या हो गया 1/2, ये माइनस में 8 हो गया, फिर ये प्लस में 8 चौक 32 हो गया, और ये माइनस में 6 चौके 24 हो गया, ये ना होगा 24 हो गया। अब इसको अच्छे से अगर बिना नींद में देखोगे तो -8 और -24 -32 होगा, -32 आप प्लस में किए 32, और -32 और प्लस 32 यानी कितना 0, 1/2 गुने 0, और 0 से गुना हो गया तो 0, यानी इसका आंसर कौन होगा, ऑप्शन नंबर ए। आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर ए होगा। देख लो कोई इशू कहीं पे, इसका आंसर क्या आ गया ऑप्शन नंबर ए यानी 0। और एक चीज़ याद रखना, कभी आजमाना नहीं, लेकिन अगर आपको कहीं त्रिभुज का क्षेत्रफल वगैरह निकालने वाला ऑब्जेक्टिव में रहा ना तो 10 क्वेश्चन में से उसमें से लगभग में 8 आंसर 0 ही आता है, ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव में है। क्यों, क्योंकि अगर बच्चा तुक्का लगाए तो गलती से भी पास कर जाए, लेकिन तुम लोग नहीं लगाना, कहीं थोड़ा किस्मत खराब रहा, वो 2 क्वेश्चन जो आंसर वाला रहा वो 2 तुम्हारे पास आ गया तो बस लटक ले तो गेले बेटा हो जाएगा क्या। तो तुक्का उक्का लगाना नहीं है, तुक्का कब, जब कोई नहीं रहे तब।
अब देखो इतना इतना से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाले, बस इसको दो तरीका बताएंगे, एक डीप बताएंगे दूसरा शॉर्ट बताएंगे। पिछले क्लास में भी शायद शॉर्ट तरीका इसका बताए थे। तो क्या करना है, ये x1 y1 x2 y2, एक के को मैं सब लिख दिए कि ये x2 y2 ये x3 और ये y3, बस कुछ करना नहीं है, ये तो ऑलरेडी आपको आंसर निकाल के दे देगा। y2 माइनस y3, पहले क्या बताएंगे, पहले लॉन्ग बता रहे फिर शॉर्ट बताएंगे इसका। x2 ले लो, y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, यही ना होता है। देखो 1/2, x1 का जगह कितना है सर 0, y2 जगह सर 0, y3 सर 8 प्लस x2 कितना है सर 6, y3 कितना है y3 8 माइनस y1 सर 0 प्लस x3 कितना है सर 0, y1 कितना है सर 0 माइनस y2 कितना है सर 0, है ना। देखो अगर इसको अपना नींद में नहीं हो तो बिना नींद के अगर देखोगे तो क्या होगा, ये तो 0 हो गया मेरा, है या ना, प्लस ये 8 में से 0 गया 8, 8 छः कितना हो गया 48, और ये भी क्या हो गया 0, हुआ कि नहीं, यानी 1/2 गुने 48, ये कैंसिल हो गया, कितना आया 12, कितना है आंसर 12, ऑप्शन नंबर, अरे इसमें 12 तो आंसर, सॉरी गलती कर दी, 24 ना होगा सर जी, आपको गुना नहीं आता बनाने, 48 ना है, 48 1/2 गुने 48, तो 2 से काटोगे तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, यानी ऑप्शन नंबर ए 24 आंसर आएगा। इसका कितना आंसर आएगा 24। ये लॉन्ग टाइप्स में था, और लॉन्गो बनाने में अगर बच्चा अगर सही से देखेगा तो तुरंत आंसर निकल जाएगा, क्योंकि लगभग में तो सब 0 0 है कि नहीं। शॉर्ट में इसको कैसे बनाएंगे, सो देखो शॉर्ट इधर देख लो, शॉर्ट टाइप्स में इसका कैसे सॉल्व करेंगे। देखो पहले तो देखो तुम्हारा x1 क्या है 0 है, यानी ये लेंगे कैंसिल, फिर उसके बाद x3 क्या है 0 यानी ये भी वाला कैंसिल, ना x1 लेंगे ना x3 लेंगे, लेंगे तो लेंगे कौन, सिर्फ और सिर्फ x2, तो x2 1/2 ले लेना, और x1 भी कैंसिल और x3 भी कैंसिल, बच गया कौन लेंगे, सिर्फ x2, और x2 जब लेते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि जब 2 वाला लेते हैं तो कौन आता है इसमें, y के साथ में y3 माइनस y1, यही ना आता है, y3 माइनस y1, बाकी दोनों लेना है हमको नहीं, सिर्फ और सिर्फ किसको लेंगे x2 वाला, क्यों, क्योंकि x1 भी 0 है और x3 वाला भी 0 है, और जब शुरू में 0 है से गुना करेंगे तो कैंसिल हो जाता है ना, 0 हो जाता है, इसलिए जब 0 ही होना है तो हम काहे लिखे टाइम वेस्ट करेंगे, इस लिखने में तो जो भी तो 1-2 सेकंड लगा होगा ना, क्यों हम 1-2 सेकंड वेस्ट करेंगे, बस डायरेक्टली 1/2, और x2 का वैल्यू कितना है, x2 का वैल्यू है सर 6, और y3 कितना है, y3 है सर जी 8 माइनस 0, तो 8 6 48, 1/2 गुने 48, काट देंगे तो कितना आएगा 24, यही क्या हो गया आंसर, ठीक है। तो जिस तरीका से क्वेश्चन पूछेगा, कहावत सुने होंगे ना, जैसन देश वैसन भेष, तो जो लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछेगा उस लैंग्वेज में उसका क्या दे देंगे, आंसर दे देंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन वही सेम है, ये क्या बोला है, इससे बने त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाले। अब आप बताइएगा इसमें क्या क्या हम लेंगे क्या नहीं लेंगे, x1 वाला लेंगे कि नहीं लेंगे, लेंगे सर, क्यों, क्योंकि x1 में है ना भाई, एक तो दिए हुआ है तो काहे नहीं लेंगे, x2 वाला नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि इसमें 0 है, ये लेंगे लेकिन x2 वाला नहीं लेंगे, फिर x3 वाला भी लेना होगा, तो क्या डायरेक्टली फार्मूला 1/2, x1 वाला का लिख लो, क्या होता है y2 माइनस y3, और x2 वाला तो नहीं लेंगे, x2 वाला ब्लैंक छोड़ देंगे, और प्लस को उसको लेंगे x3 वाला, x3 क्या होता है, इसको अगर यहाँ लेंगे तो y1 माइनस y2, यही ना होता है, यही हो गया क्या आपका, ब्रैकेट बंद कर दो, ठीक है। इतना तक कोई इशू, कोई भी दिक्कत अगर नहीं हो, क्लियर दिखना चाहिए अच्छे से, विजुअल, चलो क्लियर है, विजुअल है। तो क्या बोले थे कि जो जिसका वैल्यू 0 दे रहेगा उसको लिखेंगे ही नहीं, टाइम वेस्ट करना ही नहीं है हमें, x1 का मान पता होना चाहिए 1 है, y2 कितना है सर, y2 का मान कितना है 1 है, माइनस y3 कितना है 0 है, और ये तो वैसे ब्लैंक छोड़ दो, प्लस में 0 डाल दो ना, ब्लैंक क्या छोड़ेगा तुम्हारा जोड़ घटा में फिर गड़बड़ हो जाएगा। x3 कितना -1 है, y1 कितना है सर 0 है, और y2 कितना है सर 1 है, यही ना हो गया, ठीक है। 1/2 तो रहेगा ही, ये मध्यम ब्रैकेट लेना, यहाँ पे क्या लोगे मध्यम ब्रैकेट, यहाँ से 1 गायब हो गया, चलो 1/2, अब बता 1 में से 0 गया था 1, और 1 × 1 1 हो गया, यहाँ देखो ये माइनस में आएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, इसको ब्रैकेट में लिखो -1, माइनस माइनस क्या होगा +1, यानी 1/2, और 1 1 कितना हो गया 2, 2 से 2 कैंसिल, आया कितना आंसर 1, यानी ऑप्शन ए, ऑप्शन नंबर ए। समझ में आया शॉर्टकट में इसका, इसको भी पूरा एकदम फार्मूला बैठा दे,
क्यों नहीं इसको 2 वाला लिखे? क्योंकि 2 वाला की जगह पे क्या है, 0 है, 0 से गुना होगा तो क्यों हो जाएगा, x1 वाला लिखे, 1 वाला की जगह 1 था, और यहाँ x1 इंटू y2 माइनस y3 होता है। y2 का मान क्या हो गया, 1 हो गया, और y3 का मान 0 हो गया। यहाँ देखिए x3 लिखे तो y1 माइनस y2 होता है। y1 का मान कितना है सर, 0 हो गया, और y2 का मान कितना है तो सर 1 हो गया। 0 में से 1 गया तो 1 के ना बचेगा, वो भी क्या चीज़ में, माइनस में, और x3 का मान भी माइनस में दिया था, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 हो गया। तो कैलकुलेशन अगर दिक्कत हो समझने में तो पूछ लेना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है इतना 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 का क्षेत्रफल निकाले। आप बताओ इसमें किसको छोड़ देंगे? सर पहला वाला x1 वाला को छोड़ देंगे। क्यों, x1 की जगह पे क्या दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है। x1 की जगह क्या दिया हुआ है, 0, इसको छोड़ दो। बाकी लिखो किसको, तो x1 वाला का सर ब्लैंक छोड़ दिए, x2 वाला का लिखेंगे। x2 क्या होता है सर, y3 माइनस y1, और x3 क्या होता है सर, तो y1 माइनस y2। वो इतना दफ़ा लिख लेना है ना कि हमारे न चाहते हुए भी याद हो जाए, फार्मूला न चाहते हुए याद हो जाए, इतना दफ़ा इसको लिख लेना है। कैसे, जब क्वेश्चन बना लोगे तब। इसके जगह पे 0 डायरेक्टली लिख दो। x2 की जगह पे वैल्यू बताओ सर, 2 है। 2 हाथ रख के कैसे पढ़ा सकते हैं। x2 की जगह कितना है सर, 2 है, तो यहाँ 2 हो गया। y3 की जगह सर 0, y1 की जगह पर सर 2, प्लस में x3 कितना है सर, x3 माइनस 2 है, और y1 कितना है सर 2 है, माइनस y2 कितना है सर 0 है। यही ना हो गया। अब बताओ ये 1/2, ये तो हटा दो, 0 का गया मौसा गन, 0 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, -2 बचेगा, प्लस ये माइनस में है, यहाँ पर लिख दो पहले। माइनस प्लस क्या हो जाएगा, ये जो है माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस प्लस क्या होगा, -2, और 2 में से 0 गया तो 2 हो गया। ठीक है, अब देखो 1/2, आइए माइनस प्लस माइनस 2 दूना 4, और माइनस प्लस माइनस 2 दूना 4, तो कितना हो गया ये 1/2, और -4 इंटू -4 माइनस में 8, ये 2 से 8 कितने दफ़ा में कटेगा, 4 दफ़ा में, यानी कितना आएगा आंसर इसका, -4, ऑप्शन नंबर। अच्छा हाँ देखो, इसलिए बोले थे यहाँ माइनस में आया, लेकिन मेरे ऑप्शन में माइनस है कहीं। और इससे पहले क्या बताया था कि जितना भी फार्मूला लेंगे सबके सब क्या चीज़ में है, मॉड्यूलेशन में। क्या चीज़ में रहना चाहिए, मॉड्यूलेशन में। तो जहाँ आपको अगर आंसर निकल जाए माइनस में और आंसर ना दे, बस चढ़ा देना झट सीना क्या, मॉड। अब जैसे ही मॉड चढ़ेगा तो ये क्या आ गया, प्लस में 4। समझ में आया कि नहीं। रियलिटी में फार्मूला होता है मॉड के अंदर ही, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसा नहीं, बिना जब प्लस में रहेगा तो मॉड लगाने की कोई ज़रूरत आता है। मॉड लगाने की ज़रूरत कब आता है, जब आता है क्या चीज़ में, माइनस में। इसलिए आप हमेशा अगर फार्मूला लिख रहे हैं तो क्या चीज़ में लिखिएगा, मॉड्यूलेशन में लिखिएगा। ठीक है, क्योंकि मॉड्यूलेशन में अगर माइनस में भी रहेगा तो क्या चीज़ में आता है, प्लस में आ जाता है। माइनस में भी रहता है तो क्या चीज़ में आ जाता है, प्लस में। कोई इशू तो नहीं। इसका माइनस में 4 आंसर निकला था, लेकिन जैसे मॉड लगा दिया तो क्या आ गया, प्लस में 4, ऑप्शन नंबर बी। कोई डाउट है क्या, ये मॉड में कोई इशू है किसी को, नहीं ना। चलो, फिजिक्स में पढ़ना होता है मॉड के बारे में, मैथ में भी आ जाता है कभी कभी। यदि P A और B का मध्य बिंदु है और A का B का नियामक दिए तो P पूछ रहे, बस इतनी इजी क्वेश्चन। मध्य बिंदु का रूल लगा दो। मध्य बिंदु वाला रूल जानते हो कि नहीं सर, 2 बिंदु दिया है, A का नियामक है 2,4, और दूसरा बिंदु दिया है B का नियामक कितना है 6,10, इसका मध्य बिंदु बोल दिया है कि P है। क्या बोला है कि यदि P जो है A और B का क्या है, मध्य बिंदु यानी सेंटर पॉइंट है, तो ये वाला दूरी दोनों आपस में बराबर होगा कि नहीं होगा। हाँ, अब मध्य बिंदु का फॉर्मूला हम लोग डायरेक्टली जानते हैं, उसमें कुछ लॉस नहीं करना है। मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। बुआ फार्मूला, हर फार्मूला आप लोग को याद होना चाहिए। यही दिन के लिए हम आपको फार्मूला बढ़िया तरीका से निकाल के प्रूव करके बताए थे। इसलिए नहीं कि आप कॉपी में लिख ले उसे अगरबत्ती दिखाए, नहीं, उस याद रहना चाहिए। ठीक है, चलो x1 का मान बताओ सर 2, प्लस x2 का मान सर 6 बटा में 2, y1 का मान सर 4, और प्लस y2 का मान सर 10 बटा में 2। बताओ 6 2 कितना हो गया, 8/2, 6 4 कितना हो गया, सॉरी 10 और 4 14, 10 4 14 बटा 2, ये हो गया आपका 4 दूना 8, ये हो गया 7 दूना 14, यानी कितना निकला 4,7। 4,7 है कहीं, 4,7 ऑप्शन नंबर ए ही में है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। यही इसका आंसर क्या निकल गया, 4,7। क्या पूछा था, मध्य बिंदु। क्या पूछा था, मध्य बिंदु। कोई इशू तो नहीं होगा। चले नेक्स्ट, डैश डैश का मध्य बिंदु निकाले। सेम पैटर्न, मध्य बिंदु निकालना है। देखो क्या करना है, x1 प्लस x2, तो -2 प्लस 4, -2 प्लस
ब्रैकेट में क्या लिखते हैं जब माइनस में देवे नहीं किया तो? कलर चेंज कर लो। क्या है x1 प्लस x2, तो x1 है -2 और प्लस x2 है 4 बटा में 2। y1 प्लस y2, y1 है -3 और प्लस में 5 बटा में 2। बताओ 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा, 2 बटा 2। 5 में से 3 गया तो 2 बटा 2। क्या है टच करके रखते हैं, समझ में ना आता है ना नीचे। मजाक करोगे जाते बाबू भाई। ये एक हो गया, ये भी क्या हो गया, एक हो गया, यानी इसका आंसर क्या निकलेगा 1,1 है कोई। ऑप्शन नंबर ए। कोई देखेगा तो कहेगा गलती आंसर लग गया है, गलती से मिस्टेक हो जाएगा। ठीक है, इसका ऑप्शन क्या हो गया, ए हो गया। तो ऑब्जेक्टिव इस कदर सॉल्व किया जाता है। पहले थ्योरी पढ़ लीजिए, उसका लॉन्ग टाइप्स बनाना सीख लीजिए, खुद ब खुद शॉर्ट कर लीजिएगा ना होगा। इधर तुम बिना कलम चलाए हुए नहीं बना सकते हो। 4 + 2 यानी -2 बटा में 2, 4 + 2 यानी 2 बटा 2 1, और 5 + 3 -3 है, 2 बटा 1 यानी 1 आंसर। कैसे? थ्योरी पढ़ के। ऐसे पॉसिबल नहीं है। यदि मध्य बिंदु इतना और एक बिंदु इतना है तो दूसरा बिंदु निकाले, कोई इशू नहीं। अब यहाँ पे क्या दिया है कि मान लो कि ये मध्य बिंदु दिया है, तो एक पहले ए मान लो, इसको हम लोग नहीं पता है, नहीं तो ए दूसरा पूछ रहा है ना, दूसरा निकाले। तो पहला तो हमें पता ही है, तो पहला लिख लो। ए का नियामक दिया हुआ है 1 और 2, और इसका सेंटर पॉइंट मध्य बिंदु दिया हुआ है तुम्हारा 3 4। कितना दिया हुआ है? 3 4। अब बी का नियामक क्या होगा से हमको नहीं पता, यानी bx y निकालो। तो मध्य बिंदु का फार्मूला क्या होता है? मध्य बिंदु यानी 3 4 यही ना मध्य बिंदु है, इसको कुछ मान लो, पी ए मान लेते हैं। मध्य बिंदु का फार्मूला होता है x1 प्लस x2 बटा में 2, y1 प्लस y2 बटा में 2। अब आप देखें इसे, ये x वाला इसके बराबर होगा और y वाला y के बराबर होगा, हाँ या ना? तो ये 3 बराबर क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2, x1 की जगह कितना है 1 और प्लस x2 की जगह x है बटा में 2। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 3 दूना 6 बटा बराबर 1 प्लस x, यहाँ प्लस में नहीं आएगा तो माइनस में, 6 - 1 बराबर x, यानी कि आपका x का मान कितना निकल गया, तो 6 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 5, तो x का मान कितना निकला 5 निकला। आया समझ में कि नहीं? ये मेरा x का वैल्यू था, ये वाला x का वैल्यू था, x को x के बराबर कर दिए, कैलकुलेशन किए, x का मान कितना निकल गया 5। दूसरा कंडीशन, ये वाला y का मान है तो y वाला के बराबर कर दो, y का मान y वाला के बराबर, यानी 4 बराबर क्या हो जाएगा y1 प्लस y2। y1 का मान कितना है 2 है, और y2 का मान सर जी y है, बटा में कितना है सर 2 है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसके नीचे एक है, तो 4 से 2 गुना होगा, 4 दूना 8 बराबर 2 प्लस y। यहाँ से y निकालोगे तो 8 - 2 बराबर y, यानी y का मान कितना निकल गया 6, y का मान 6। अच्छा, कोई बच्चा कोई ये इशू तो नहीं है कि सर 6 तो इस साइड था उस साइड का लिख दिए, ये दिक्कत नहीं ना है? आप अगर कहीं पे 2 बराबर 3 लिखो या 3 बराबर 2 लिखो, दरअसल ये तो बराबर है नहीं, लेकिन दोनों में कोई अंतर है, दोनों में कोई अंतर है। तो आप y बराबर 6 या 6 बराबर y लिखो, आपको एक साथ ऐसे लिखना 6 बराबर y, ठीक है, यही क्या होगा आंसर होगा। ठीक, तो हमें क्या पूछ रहा था कि b का नियामक बताओ, तो b का नियामक क्या होगा, x का मान कितना है तो सर 5 है, और y का मान कितना है तो सर 6 है, तो यानी b का नियामक कितना 5,6, 5,6 ऑप्शन नंबर ए, 5,6 ऑप्शन नंबर ए। कोई दिक्कत है ना क्वेश्चन में दम? सिर्फ क्वेश्चन आपको एक तरीका से नहीं, क्वेश्चन को कई तरीका से उलट पलट उठा पटक जैसे पूछेगा तैसे उसको सॉल्व कर लेंगे। कब सॉल्व होगा, जब हमें पूरा थ्योरी पढ़े हुए रहेंगे तभी, अदरवाइज चिंता न रहने वाला सीरियल चलेगा। ठीक है, यदि ए बी को पी जो है इतना इतना अनुपात में विभाजित करता है तो पी का नियामक निकाले। पूरा विभाजन सूत्र पे चल गया फॉर्मूला। ए का नियामक कितना है आपका 2,3, ये पी जो है इसे 1:2 में बांटता है, यानी 1 1 है, दूसरा कितना है 2 है। अब बी का नियामक इसका कितना है 8,9। ये कौन फार्मूला पे चला गया, विभाजन सूत्र। किस पे गया, विभाजन सूत्र। अब विभाजन सूत्र बहुत बच्चे को याद नहीं होगा, लेकिन हम पढ़ा चुके हैं। विभाजन सूत्र होता क्या है, तो आपको बताए थे Pxy बराबर M1 x2 M2 x1 बटा M1 प्लस M2। अगर कोई n मान के चलेगा तो M1 की जगह m और M2 की जगह n, यही ना हुआ था। M1 y2 M2, अच्छा यहाँ M1 है, ठीक है, M2 y1 बटा में M1 प्लस M2। बस ट्रक चला देवे के।
देखिए तो क्या था m1 x2 m2 x1 बटा m1 प्लस m2 और m1 y2 m2 y1 बटा m1 प्लस m2। अब ये इसमें क्या करेंगे, हम लोग को पता है m1 का मान क्या होता है, m2 का मान क्या होता है। सो ठीक है, तो क्या कर दोगे p x y बराबर m1 यानी पहला अनुपात कितना है, 1 है। x2 कितना है, तो सर दूसरा, ये हो गया मेरा x2, ये हो गया मेरा y2, ये मेरा क्या होता है x1 होता है, ये मेरा y1 होता है। यानी x2 का मान खोज रहा है, तो x2 का मान कितना है सर 8 है, प्लस m2 कितना है, m2 सर 2 है, और x1 कितना है तो सर 2 है, बटा में m1 प्लस m2 यानी 1 प्लस 3 कॉमा m1 खोज रहा है 1, y2 खोज रहा है सर 9, और प्लस m2 खोज रहा है 2 और y1 खोज रहा है 3 बटा 1 प्लस 2। ठीक है, अब क्या होगा ये p x, y बराबर 8 एकम 8 प्लस 2 दूना 4 बटा में 3, ये कितना होगा 9 एकम 9 और प्लस 3 दूना 6 बटा में 3। अब देख लो 8 से कितना होता है सर 12 बटा 3 और 9 6 कितना होता है सर 15 बटा 3। 12 बटा 3 यानी 4 तिया 12, 15 बटा 3 यानी 5 तिया 15, यानी क्या निकला इसका पी एक्स वाई का मान कितना निकला, तो सर ये पी एक्स वाई का मान निकला 4,5 है कहीं 4,5 4,5 ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर ए। ये सब जो क्वेश्चन है ना, ये सब क्वेश्चन आपका जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन सब है, लॉन्ग क्वेश्चन को दिए हुए ऑब्जेक्टिव में हम से जाएंगे एक चुन के बनाने अच्छे तरीक़ा से, तो कितना अच्छा टाइम चल जाएगा हम लोग का। तो इसलिए टाइम को मैनेज करना है, टाइम का बर्बादी यानी लाइफ का बर्बादी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, यदि डैश 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 को p 2:1 अनुपात में विभाजित करता है तो p का मान निकाले। अब क्या किया, पहले 1:2 में था, अब 2:1 में कर दिया है। अब क्या कर दिया, 2:1 में कर दिया डायरेक्टली। a का वैल्यू दिया हुआ 1,2, इसको शॉर्ट में चलेंगे डायरेक्टली, फार्मूला वार्मूला लिखना नहीं है इसमें। b का मान कितना है 7,8 और p जो है वो बांट रहा है 2:1 में। अब इसका बोले p का नियामक निकालने के लिए, यानी p x y का मान निकालने के लिए कर रहा है। तो क्या होगा, फार्मूला होता है m1 x2, m1 का मान कितना है 2 और x2 का मान कितना है तो 7, 2 गुने 7 प्लस m2 x1, m2 कितना है तो सर 1 है, x1 कितना है तो 1 है, ये 1 है ना कि 7 समझ लेना, बटा m1 प्लस m2 2 प्लस 1 कॉमा क्या खोज रहा है m1 y2, m1 कितना है 2 और y2 कितना है तो 8 है, और प्लस m2 1 है, y1 कितना है तो 2 है, बटा में 2 प्लस 1 m1 प्लस m2 यही ना होता है। 7 दूना 14 और प्लस 1 एकम 1 बटा में 3, ये कितने हो गया 8 दूना 16 और प्लस 2 एकम 2 बटा में 3। अब 14 कितना 15 बटा 3, ये हो गया 16 2 18 बटा 3। अब ये हो गया 5 तिया 15, ये हो गया 6 तिया 18 यानी 5,6। बी का मान कितना निकला 5,6, 5,6 ऑप्शन नंबर बी। और यही से देखता कहता कि इससे पहले वाला भी तो वही रहे, खाली अनुपात में ना अंतर रहे, पहले रहे 1:2 हाँ भाई 2:1, तो की दिक्कत है, इनने वाला उनने हो जाते, आंसर तो सेम आते, लेकिन आंसर सेम आने वाला है नहीं, आंसर अलग हो जाता है। इसलिए वो आपके माइंड में अगर ये खुरीपाती दिमाग में चल रहा होगा तो उसको आइडिया को अब ये मरोड़ चमोड़ के ख़त्म कर लीजिएगा। एग्ज़ाम में वो आइडिया अगर रहा तो फिर आप भी बिगाइएगा, और आपका आइडिया तो पहले बिगा चुका है। क्या है, किसी बिंदु का x निर्देशांक 0 है तो वह बिंदु x अक्ष पे होगा, y अक्ष पे होगा, मूल बिंदु पे होगा, किसी चतुर्थांश में होगा। बउआ क्या बोला है, x का निर्देशांक 0, ये मेरा होता है y अक्ष, ये मेरा होता है x अक्ष। और हम लोग रूल पढ़े हैं, रूल पढ़े क्या, रूल का पूरा पोस्टमार्टम कर चुके हैं। ये y अक्ष ये x अक्ष है। अब क्या पढ़े थे कि x अक्ष पे y बराबर की होता है 0 होता है, और y अक्ष पे x बराबर की होता है 0 होता है। तो यहाँ हमें कंडीशन क्या दिया है कि x का निर्देशांक क्या है 0 है, और x का निर्देशांक 0 है तो किस पे होगा, x अक्ष पे या y अक्ष पे। तो कोई अपना घर में कोई बुड़बक थोड़ी रहता है, सिंपल भाषा समझ लो, अपना गांव में अपना घर में सब खुद को शेर समझता है और दूसरा के यहाँ जाकर के कुत्ता बन जाता है। यानी अपना घर में इसका वैल्यू होगा ना भाई, तो वैल्यू है कितना है, अपना घर में एक्स रहेगा, लेकिन दूसरा घर में एक्स का वैल्यू कुछ भी नहीं है। तो एक्स अक्ष पे एक्स का मान रहता है लेकिन वाई का मान 0, और वाई अक्ष पे वाई का मान रहता है लेकिन एक्स का मान 0। तो यहाँ एक्स का मान 0 दिया है तो किस पे होगा, वाई अक्ष पे होगा। किस पे होगा, वाई अक्ष पे। एक्स अक्ष पे किसका 0 होगा, तो एक्स अक्ष पे वाई का 0 होता है। ठीक है, मूल बिंदु पे किसका 0 होगा, तो मूल बिंदु पे x भी 0 होता है और y भी 0 होता है। ये कंडीशन देता तो हम क्या बोलते हैं, मूल बिंदु पे, लेकिन केवल x दिया था। और चतुर्थांश तो सबको पता है कि चतुर्थांश में पहला है तो प्लस प्लस, दूसरा है तो माइनस प्लस, और तीसरा है तो माइनस माइनस, है ना होता है, एगो एक्स्ट्रा माइनस दे दिए, और चौथा है
तो प्लस माइनस, यह ना चतुर्थांश होता है। ठीक, चलो नेक्स्ट। किसी बिंदु का y निर्देशांक 0, तो किस पे होगा? x अक्ष पे। किस पे होगा? क्यों? क्योंकि अभी हम लोग इसका दाहिना बायां सब कुछ कर लिया। बिंदु डैश डैश किस चतुर्थांश में स्थित है? आ गया ना अपना औकात पे? क्वेश्चन इससे पहले भी करवाए थे, अभी भी करवा रहा है। इसलिए बोलते हैं कि इतना दफ़ा क्वेश्चन को कर लेना है कि बाद में उसका डिंग डांग डिंग हो जाए। ये पहला रूम, ये दूसरा रूम, ये तीसरा रूम और ये चौथा, यानी पहला चतुर्थांश, द्वितीय, तृतीय, ये चतुर्थ है। खाड़ा वाला क्या होता है? y। गिरर वाला क्या होता है? x। आपको पता होना चाहिए y ऊपर प्लस नीचे, x दाहिना प्लस बायां माइनस। हमें बोला है क्या? -6 और 0, यानी x का मान क्या चीज़ में? माइनस में है, और y का मान क्या चीज़ में है? प्लस में, यही ना? अब सर ये चिन्ह आप उल्टा करा दे दिए हैं। चलो हमें कन्फ्यूज़न नहीं कर लेना। x का मान माइनस में, y का मान प्लस में। अब बताओ, ये मेरा इसमें जो है x भी प्लस होता है और y भी क्यों होता है? प्लस होता है। इसमें देखो x का लाइन अब क्या चीज़ में है? माइनस में है ना, यानी x माइनस में, y प्लस में। अब बताओ ये आगे जाके हमें ज़रूरी है x प्लस में, x माइनस में, y प्लस में, तो इसी में होगा -6, -0, -6, 0। एक कौन सा रूम है? प्रथम है क्या? नहीं। द्वितीय है क्या? हाँ। ये कौन सा रूम है? दूसरा रूम, यानी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बन जाएगा। इसके लिए हम बताए थे ना कि आप एग्जाम में कुछ नहीं, छोटा सा प्लस चिन्ह खींच लेना, ऊपर प्लस, दाहिना प्लस, नीचे माइनस, बायां माइनस, बस ऐसे काम कर लेना। ठीक है। बिंदु डैश डैश किस चतुर्थांश में है? दोनों के दोनों क्या चीज में हुआ? प्लस में। प्लस का चिन्ह खींचे, ये प्लस, बच गई पहला रूम, यानी किस में होगा? पहला रूम में। शॉर्टकट ऑब्जेक्टिव ऐसी करना, वहाँ ई वाला एक्सप्लेन जो किए हैं हम, ये एक्सप्लेनेशन आपके माइंड तक ही रहना चाहिए, एग्जाम हॉल के कॉपी पे ही नहीं जाना चाहिए। ठीक है, वहाँ सिर्फ और सिर्फ क्या जाना चाहिए? हाई वाला जाना चाहिए। ननकीरवा वाला प्लस, ये प्लस का चिन्ह खींचेंगे तो उतना सेंस रहेगा ना, दाहिना प्लस, ऊपर प्लस, बायां माइनस, नीचे माइनस। हमें बोला क्या? प्लस वाला, ये वाई होता है, ये एक्स होता है, और दोनों के दोनों पिलर प्लस वाला पहले रूम में ना है, तो कौन में जाएगा? पहला रूम में। दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने में किस प्रमेय का प्रयोग किया जाता है? पाइथागोरस प्रमेय, थेल्स प्रमेय, यूक्लिड प्रमेय या मूल समानुपाती प्रमेय? भाई साहब, अगर तीनों के चीज़ के बारे में हम लोग जान जाएंगे तो खुद ही आंसर निकल जाएगा। पाइथागोरस सबको पता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर और प्लस में आधार स्क्वायर। थेल्स प्रमेय और यूक्लिड विभाजन। यूक्लिड प्रमेय तो सबको पता है, ए बराबर क्या होता है? BQ + R। अब एक थोड़ा सा गौर करना इसमें, एक थेल्स में और एक मूल समानुपाती में। तो बताओ, मूल समानुपाती और थेल्स प्रमेय दोनों में अगर थोड़ा सा कॉमन देखेंगे तो यहाँ पे हमें बोला है कि दो बिंदु के बीच का दूरी ज्ञात करने के लिए इसमें समानुपाती और थेल्स प्रमेय दोनों में से एक, मतलब अगर चुनने के लिए मिले आपको ऑप्शन, तो क्या चुनिएगा आप बताए तो हमें। चलिए, दो प्रमेय तो जान गए, एक पाइथागोरस प्रमेय जान गए, यूक्लिड विभाजन जान गए। अब जानते हैं दो के बारे में, थेल्स और मूल समानुपाती। थेल्स प्रमेय क्या होता है? आपको थेल्स प्रमेय के लिए थोड़ा बड़ा कर लो। देखो, एक आपको रूल पढ़ाए थे त्रिभुज में, पढ़ाए थे। ये मान के चलो ये ए है, ये बी है और ये सी है, और यहाँ पे मान के चलो कि डी और ये ई, ये दो अनुपात में जब त्रिभुज को कोई काटा था तो इस कंडीशन में आपको बताए थे AD/DB अब बराबर AE/EC, ये बताए थे। यही आपका क्या है? थेल्स प्रमेय। यही आपका क्या है? थेल्स प्रमेय है कि अगर दो समांतर भुजा रहा है DE और BC, तो ये दोनों का अनुपात जो होता है आपस में क्या होता है? बराबर होता है। अब हुआ ये थेल्स प्रमेय को ही क्या कहते हैं? मूल समानुपाती का प्रमेय बोलते हैं। ठीक है, मूल समानुपाती प्रमेय किसको बोलते हैं? थेल्स प्रमेय को ही बोलते हैं। ठीक, तो चारों के बारे में हम लोग जान गए, लेकिन हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है? दो बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज किया जाता है, किसका यूज करते हैं? तो आपको याद होना चाहिए, जब इसका हम प्रूफ बताए थे, फार्मूला का प्रूफ बताए थे जिस टाइम, उस टाइम आपको ये चीज़ पता होना चाहिए। जैसे मान के चलो ये y अक्ष है, ये x अक्ष है, ठीक है, और दो बिंदु लिए थे यहाँ पे ऐसे करके। यहाँ इसका पहला x1, ये y1 लिए थे, और ये था x2 और ये y2 था। इस कदर आपको बताए थे, और ये दोनों के बीच यहाँ से यहाँ इसको मिला दिए थे, ऐसे किए थे। तो इस दोनों के बीच में हम लोग जो फार्मूला यूज़ किए थे वो आपको याद होना चाहिए, पाइथागोरस का ही यूज़ किए थे। इसमें क्या पढ़ाए थे फार्मूला? x2 नहीं, एक मिनट,
यहाँ से काटो। जैसे मान के चलो ये पहला बिंदु है तो ये दूरी अगर x1 होगा और ये दूसरा बिंदु है तो ये दूरी मेरा क्या होगा x2 होगा। तो ये वाला जो निकला था वो क्या निकला था मेरा x2 माइनस x1 निकला था। आपको प्रूफ में पूरा चीज़ बताया है, थ्योरी में जाकर के देख लीजिएगा, ये पूरा प्रूफ किए हुआ है। तो यहाँ पे जब मेरा ये दूरी निकल गई और दूसरा कंडीशन ये पहला वाला है इसलिए मेरा अगर ये y1 होगा और ये दूसरा वाला था तो मेरा ये y2 हो गया था, पूरा यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी। तो ये मेरा क्या हो जाता था सर y2 माइनस y1 हो जाता। ठीक है, तब यह मेरा नीचे आधार मिल गया, ये मेरा लंब मिल गया, तो बच गया क्या कर्ण। यही मेरा फॉर्मूला यूज होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर और प्लस में आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। तो ये कौन सा फॉर्मूला का यूज करते हैं दो बिंदु के बीच की दूरी निकालने के लिए? तो सर पाइथागोरस प्रमेय। किसका यूज करते हैं? पाइथागोरस प्रमेय का। ये तीनों ये तो हम त्रिभुज में यूज करते हैं, इसको भी त्रिभुज के दोनों सेम होता है। और ये किस में? पहला चैप्टर जो सांख्यिकी पढ़े थे। तो बच गया कौन? ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? चले आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूरी सूत्र में वर्गमूल क्यों आता है? पाइथागोरस प्रमेय के कारण और क्षेत्रफल के कारण, मध्य बिंदु के कारण, अनुपात के कारण। देखो न अनुपात हमें आएगा, न मध्य बिंदु आएगा, न क्षेत्रफल आएगा। अब हम लोग दूरी सूत्र निकाले किससे? पाइथागोरस से ना, इसलिए इसमें जो है वर्ग क्यों किसके कारण आएगा? तो पाइथागोरस प्रमेय ही के कारण आएगा। समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय ही में होता है। चलो इसी में लिख देते हैं, पाइथागोरस प्रमेय ही में हम लोग पढ़ते हैं क्या? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस में क्या होता है? आधार का स्क्वायर। लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। अगर यहीं से कर्ण अगर सिर्फ निकाले तो ये स्क्वायर जाके इन्हें रूट ना चढ़ जाता है। लंब को पी से दिखाते हैं, आधार को बी से दिखाते हैं। तो ये वर्गमूल कहलाया, किसके कारण आया? तो ये पाइथागोरस प्रमेय के कारण आता है। ओके चले आगे। चलिए नेक्स्ट, यदि तीन बिंदु का क्षेत्रफल शून्य हो तो वे समरेखीय होगा, असमरेखीय होगा, एक ही बिंदु पर होगा, एक्स अक्ष पे होगा। यहाँ क्या दिखा है? तीन बिंदु का क्षेत्रफल क्या होगा? 0 होगा। और हम आपको बताए थे कि जब त्रिभुज का क्षेत्रफल, किसका क्षेत्रफल? तीन बिंदु यानी त्रिभुज है ना होगा। अरे बुआ ये त्रिभुज अगर बना लो तो यहाँ पे एक बिंदु, दो बिंदु, तीन बिंदु त्रिभुज का ना होता है। और जब त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 के बराबर होता है तो इस कंडीशन में वो क्या होता है? तो सर जी संरेख होता है। क्या होता है? संरेख होता है। तो यहाँ भी तो वही चीज पूछा है, यदि तीन बिंदु का क्षेत्रफल 0 हो तो वो क्या होगा? समरेख होगा, असमरेख होगा, एक ही बिंदु पे होगा, एक्स अक्ष पे होगा। तो एक बिंदु तो नॉट पॉसिबल, एक्स अक्ष भी नॉट। क्यों? एक्स अक्ष पे कौन होता है? जिसका वाई क्या होता है? 0 होता है, एन एक्स अक्ष पे होता है। हमें क्या बोला कि तीनों का 0 क्षेत्रफल, तो क्या होगा? संरेख। संरेख समरेख बात वही है। ठीक है, कोई इशू है क्या? अच्छा, यदि तीन बिंदु का क्षेत्रफल शून्य नहीं हो, ओ माय मिस्टेक। भले अच्छा किए बता करके, हम लोग यहाँ लेके क्या चले कि शून्य के बराबर, लेकिन यानी कि नॉट इक्वल टू शून्य है। नॉट इक्वल टू शून्य तो संरेख होगा नहीं, तो क्या हो जाएगा? असमरेख हो जाएगा। क्यों होगा? अभी तो बड़का गलती हो जाता है बवंडर। यहाँ क्वेश्चन में क्या बोले हुआ है? शून्य नहीं होता है, हम लेके क्या चले थे कि शून्य होता है। देखो नॉट इक्वल टू 0, तो अगर शून्य होता तो समरेख, और शून्य नहीं हो तो क्यों होगा? असमरेख। ठीक है, तो क्वेश्चन पे भी ध्यान दीजिएगा, तेज रफ्तार दुर्घटना के शिकार होना नहीं है। ठीक है, चलो रिलैक्स होकर के पढ़ना है। अच्छा कि ऐसे अगर कभी कोई क्वेश्चन में मिस्टेक लगे कि सर आपको पढ़ने में गलती हो रही है तो बता दीजिएगा। ऐसा नहीं है कि हम जो पढ़ेंगे सब सही है पढ़ा जाएगा। कभी कभी तेज रफ्तार दुर्घटना के शिकार हो ही जाता है आदमी। तो जल्दी नहीं चलना है और उतना भी स्लो नहीं करना है, क्योंकि पढ़ा हुआ चीज है सब। यदि ए और बी के निर्देशांक समान हो तो ए बी की दूरी होंगे। अब देखो कॉमन बात है बुआ, अगर इसको चाहोगे तो डायरेक्टली आप जीरो आंसर लगा सकते हो। दूरी समान है तो घटाएंगे तो जीरो है ना आएगा। अब कैसे आएगा सो देखो, जैसे मान के चलो कि दूरी समान है तो एक एक्स भी होगा तो दूसरा भी एक्स होगा। अगर वाई है तो दूसरा भी क्या होगा? यही ना समान हो गया। बोला क्या कि ए और बी का निर्देशांक सेम, यानी पहला का एक्स है तो दूसरा का भी एक्स ही होगा। पहला का वाई है तो दूसरा का भी क्या होगा? वाई होगा। आज दूरी निकालने के लिए हम लोग फॉर्मूला क्या डालते हैं? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अगर नंबर में लेना है तो नंबर में ले लेना कि अगर एक का नियामक 2 3 है तो दूसरा का भी नियामक 2 3 होगा। अब संतुष्टि मिला। यहाँ भी x1 2 x2 2, तो x x x y1 3 और y2 3 सेम सेम है कि नहीं है? जैसे समझना वैसे समझ लेना। अब बताओ x2 के जगह पे सेम सेम रख दो 2, x1 की जगह पे 2, 2 में से 2 घटाओ झरुआ लड्डू, y2 की जगह 3, y कितना आ जाएगा? सब झरुआ लड्डू आएगा कि ना आएगा? यानी आंसर डायरेक्टली क्या? 0। यदि दो बिंदु का निर्देशांक सेम हो तो आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। ठीक है, कोई इशू?
भाई साहब आप कहाँ खोए हुए? इनका अलग ही लेवल का चक्कर है भाई। क्या कहें, इसके लिए कुछ लाइन भी याद ना आ रहा है कि सुना दे। बिंदु -4 -5 किस चतुर्थांश में है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। सेम पैटर्न। चतुर्थांश वाला तो पढ़ते पढ़ते हम लोग को आज इतना दिन आ गया कि इसमें क्या होता है, ये मेरा एक्स, ये मेरा वाई। जीवन में एक्स रखो चाहे ना, मैथ में एक्स रहना चाहिए, ठीक है? क्योंकि जीवन में एक्स आया तो तुम्हारा जेड लग जाएगा। चलो तो ये पहला रूम होगा। पहला रूम में देखो एक्स भी प्लस है, वाई भी क्या है, प्लस है। तो पहला रूम में दोनों प्लस प्लस होता है कि नहीं होता है? तो पहले पूछ रहे दोनों माइनस है। तो दूसरा रूम में आएंगे तो एक्स क्या होगा, माइनस, वाई क्या होगा, प्लस। यानी इसमें माइनस में एक्स, वाई प्लस में। ये होगा एक्स भी प्लस में, वाई भी प्लस में। इसमें क्या होगा, दोनों के दोनों रूम कैसा वाला है? तो सर माइनस वाला है। दोनों के दोनों रूम कैसा है? माइनस में एक्स, माइनस में वाई होगा। और चौथा में देखो तो सर एक्स का वैल्यू तो प्लस में है, लेकिन वाई का वैल्यू क्या चीज में है, माइनस में। यानी इसका जो हो जाएगा कंडीशन प्लस माइनस। अब बताओ हमें बोला क्या कि दोनों के दोनों किस चीज में हो, माइनस में। तो माइनस में दोनों के दोनों किस में होता है, थर्ड रूम में। किस में होता है, यानी रूम नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 बना करके हो जाएंगे हम लोग फ्री। 4 और -5 किस चतुर्थांश में है? देखो 4 -5 की बात बोल रहा है। इन्हें से मार दो छगा अक्सीना, यहाँ से कर दो कॉपी, क्योंकि हम लोग क्या हो गए कोरिया। यहाँ पे कर दो पेस्ट। नजायज फायदा इसको उठाना बोलते हैं ना। चलो देखो, अब बताओ यहाँ बोला क्या है, 4 -5 किस चतुर्थांश में है? तो बताओ किस में होगा। यहाँ क्या है, एक्स क्या चीज में है बुआ, सर एक्स प्लस में है। वाई क्या चीज में है, वाई माइनस में। और एक्स प्लस वाई माइनस किस में है, चौथा में। किस में है, चौथा में। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, डायरेक्टली 4। कहा जरूरी है इतना लिखना, हम तो पहले लिख ही रहे थे, बार बार क्यों लिखेंगे सर जी। अब बताओ ये क्या है, अब फिर पेस्ट कर दो। अब क्या है यहाँ पे बोलो, -4 5 किस चतुर्थांश में है? एक्स का वैल्यू माइनस में है, वाई का वैल्यू प्लस में है। अब बताओ तो एक्स का वैल्यू माइनस और वाई का वैल्यू प्लस किस में होता है, दूसरा में। तो इसका क्या आ जाएगा आंसर, दूसरा। ये सब क्वेश्चन गलती होगा, ये सब क्वेश्चन न रहेगा एग्जाम में तो एग्जाम में क्वेश्चन पूरेगा ऑब्जेक्टिव, कहियो नहीं पूरेगा, ठीक है? फेन मार दो पेस्ट, फेन वही क्वेश्चन आ गया। अब यहाँ क्या बोले, बिंदु 4 और 5 देगा। देखो अगर एक के पूछ लेता दूसरा का ना पूछता तो नुकसान ना होगा, ऐसे सबका पूछेगा। ये एक्स ये वाई, दोनों के दोनों प्लस। दोनों प्लस किस में है, पहला में। दोनों प्लस पहला में। देखो अगर 12th में जाओगे ना तो उसमें एक रूल बताएंगे, ऑल मैथ में पढ़ाएंगे, अभी तो मैथ है। स्टूडेंट टू आ सिनेमा, सभी स्टूडेंट को ले चलेंगे कहाँ, सिनेमा दिखाने, फिल्म दिखाने। यानी इसमें पहला में सब प्लस, दूसरा में साइन कॉस, साइन और उसका उल्टा वाला प्लस होता है। खैर अभी साइन थीटा ना पढ़ रहे हैं, अभी बता देंगे तो कंफ्यूजन कहला रखना उतना। तो 90 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्या लिखा हुआ है 91 नंबर में, x0 का y अक्ष से दूरी क्या होगा? इसको काटो, अब किस्सा खत्म इसका। यहाँ पे क्या है, x, 0 का y अक्ष से दूरी पूछ रहा है, ठीक है? तो बता दो, ये मेरा रहा, ये मेरा रहा, ठीक है? अब बता x0 है, यानी x का वैल्यू तो x दिया हुआ है, और y का मान कितना दिया हुआ है, y का मान क्या दिया हुआ है। अब y का मान 0 किस पे होता है, x अक्ष पे होता है कि नहीं, हाँ या ना? y का मान 0 किस पे होता है, ये मेरा x अक्ष है, ये मेरा y अक्ष है। तो y का मान 0 होता है x अक्ष पे। अब बोला इसका दूरी x अक्ष से क्या होगा, y अक्ष से क्या होगा, y अक्ष से x का दूरी क्या होगा। तो बताओ यहाँ से यहाँ तक आने के लिए तो ये x की तरफ न चलना पड़ेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, x। क्या हो जाएगा, x। अच्छा ये मॉड्यूलेशन का चिन्ह यूज किया गया है, तो सिंपल में x या मॉड में x। तो यहाँ भी मॉड है, यहाँ भी मॉड है ना। अगर दोनों तरफ मॉड दिया तो मॉड वाला का आंसर लगाओ, अगर मॉड ना रहता तो डायरेक्टली x लिख देते, ठीक है? मॉड दिए हुआ है इसलिए, क्योंकि मॉड इसलिए दिया है क्योंकि यहाँ हमें पता नहीं ना कि x का वैल्यू प्लस में है कि माइनस में है। यहाँ पे जो मेरा x y का वैल्यू जो 0 है, तो क्या इस साइड ही 0 होता है क्या, इधर भी तो 0 हो सकता है। अगर इधर 0 लेंगे तो x का मान तो माइनस में लिखना पड़ेगा, और इधर 0 लिखेंगे तो x का मान x में लिखना पड़ेगा, प्लस में। इसलिए माइनस प्लस का उसका जो टेंशन है वो हटा के यहाँ मॉड पहले ही लगा दिया है, इसलिए आंसर कैसे में देंगे, मॉड में। मॉड से जो भी निकलेगा सबके सब प्लस। कितनों पाप करके जाओ, समझ में आता है ना। तो याद है ना, गंगा जी में नहाने पाप उप कर लो, धुला जाता है। यहाँ देखो, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, मॉड्यूलेशन 0, y। मॉड्यूलेशन 0, y एक्स अक्ष से दूरी पूछ रहा है। सेम पैटर्न पे क्वेश्चन है बुआ, ये मेरा एक्स अक्ष है, ये मेरा वाई अक्ष है।
यहाँ बोला है कि 0, यानी आपका x का वैल्यू क्या दिया हुआ है, x का वैल्यू है 0 और y का वैल्यू क्या है, y का वैल्यू y है। x का वैल्यू 0 किस पे होता है, ये y अक्ष पे होता है कि नहीं, तो यानी इसी पे कहीं पे ना कहीं पे होगा क्या, ये बिंदु स्थित होगा। तो इसके लिए हमें x अक्ष पूछ रहा है, x अक्ष से दूरी पूछ रहा है। तो इस बिंदु पे अगर x अक्ष से दूरी निकालना है तो जाना किधर होगा, y की तरफ जाना होगा। अरे देखो, तुम्हारा इसका दूरी y अक्ष से पूछा था तो x हुआ था, तो वैसी ना क्वेश्चन यहाँ x अक्ष से पूछ रहा था, क्या मार देंगे, धप्पा, y मार देंगे ना। यदि दो बिंदु की x निर्देशांक समान हो तो दूरी का सूत्र सरल होकर क्या होगा, बताओ। यदि दो बिंदु की x निर्देशांक x जैसा हो, x निर्देशांक कैसा हो, x जैसा, तो दूरी का सूत्र पूछ रहा है। सर दूरी का सूत्र क्या हम लोग पढ़े हैं, सर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अच्छा, कौन सा वैल्यू समान बता रहा है, x का कि y का, x का मान समान बता रहा है, यानी यहाँ पे x का मान अगर x2 भी x है तो x1 भी क्या है x, क्योंकि समान बता रहा है ना। लेकिन y2 में कोई कंडीशन नहीं है, y2 वैसा ही रहेगा। तो बताओ ये 0 हो जाएगा, x में से x जाएगा 0 हो जाएगा, बच गया क्या, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये 0 तक कैंसिल, रूट अंडर बच गया क्या, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर से रूट मौसाकन बच गया क्या, y2 माइनस y1, यही क्यों हो जाएगा, है कहीं y2 माइनस y1, डिंग डंग डिंग, ये देखो ये लिखा है, थोड़ा फारसी में लिख दिया है, इसको सही कर देते हैं, हम उर्दू में कर देते हैं, ठीक है। यह है y2 माइनस y1 है, समझ में आया। यानी इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। जब x का वैल्यू सेम हो तो y का नियामक के लिए y2 माइनस y1, और जब y का वैल्यू सेम देगा तो उस टाइम क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 हो जाएगा। ये आपको एडवांस में बता दिया जा रहा है, कोई ठीक नहीं, आपको अगला क्वेश्चन यही ना आ जाएगा। लीजिए, जादू थोड़ी है। यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे बोला सर जी y का नियामक क्या है, समान है, y का निर्देशांक क्या है, समान है। अब बताओ y निर्देशांक समान है तो डायरेक्टली यहाँ पे देख लो, यहाँ पे मेरा x समान था तो x में 0 कर दिए, अब y समान है तो y वाला 0 हो जाएगा। तब क्या हो जाएगा, इस कंडीशन में मेरा क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, अब y जो है वो तो ऑलरेडी 0 हो जाएगा, लिख दो पहले, y समान है तो क्या कर लेते हैं, एक जैसा है तो y माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब ये क्या हो जाएगा, रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, इधर बोआ झरवा लड्डू हो गया। अब ये क्या हो गया, रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट मौसा करके बच गया क्या, x2 माइनस x1, यही क्या आ गया, एन छल। अब बताओ, यही फिर उर्दू में लिख दिया फारसी में, इसको फिर से उर्दू में कर दो। शॉर्ट ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं आता है, शॉर्ट मुझे भी आता है और आपको भी बताएंगे तो आपको भी आएगा, लेकिन पढ़िए वैसे कि अगर बाई चांस कभी अगर आप भूल गए पूरे चीज, आप फिर से उसको देखें तो समझ में आ जाए। अगर सब कुछ भूलने के बाद शॉर्ट देखो तो कभी समझ में ना आता है, ठीक है। तो आपको भी हम पढ़ा रहे हैं, आपको भी हम क्या कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, कि हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे हैं जो हम शॉर्ट में चले, हम सॉल्व करेंगे तो फिर मेरे लिए पेन चलाने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ऑलरेडी कर लेंगे बिना पेन चलाए हुए भी, तो उसको भी शॉर्ट बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन बहुत जैसा छोड़ो, दूसरे के बारे में बोलना अच्छा नहीं है, बात खत्म करो। मध्य बिंदु का विभाजन अनुपात क्या होगा, 1 2 2 1 1 1 3 1, बताओ। यहाँ लिख दिया है क्या, मध्य बिंदु का विभाजन अनुपात। अब भैया मध्य बिंदु क्यों होता है, जैसे दो बिंदु है, एक ए है और एक बी है, और इसको कोई यहाँ पे काट दो, यहाँ पे सी, तभी क्या मध्य बिंदु में होगा सी, ये मध्य में है। क्या मजाक कर रहे सर, मध्य मतलब तो पूरा प्रॉपर तरीका से बीच में होना चाहिए ना। बीच में कहने का मतलब क्या है गुरुजी, बीच में कहने का मतलब यही है कि जो सी जो काटेगा तो जितना दूरी ई उतना दूरी है, यही ना मध्य बिंदु कहलाता है। मध्य बिंदु यानी कि दोनों का जो विभाजन अनुपात है वो दोनों के दोनों कैसा होना चाहिए, सेम सेम या अलग अलग, सेम सेम होना चाहिए। तो यहाँ बोला है 1 2 का, ये बोला मतलब एक जैसा है ना, बुलावल नहीं है, बुलावल बराबर नहीं, बुलावल। दूसरा दो एक कभी भी बराबर नहीं है। तीसरा क्या है, सी यानी एक एक, ये दोनों क्या है, आपस में बराबर है। जब मध्य बिंदु की बात बोले, विभाजन सूत्र कैसा होना चाहिए, एक जैसा, सेम सेम होना चाहिए। भिंडी रहेगा तो चलेगा नहीं, सेम होना चाहिए। सेम तो अब खाना छोड़ दिए, एलर्जी हो जाता है, पता नहीं कहा। तीन समरेखीय बिंदु से बने वाले क्षेत्र का त्रिभुज का क्षेत्रफल अधिकतम होता है, न्यूनतम लेकिन शून्य, शून्य और एक। ओ भाई साहब, यहाँ क्या दिखा है,
समरेखीय बिंदु। समरेखीय बिंदु का रूल हम लोग पढ़े थे कि जब त्रिभुज का क्षेत्रफल किसके बराबर हो, झरुआ लड्डू के बराबर हो, तब ना समरेख होता है, हाँ या ना। जब त्रिभुज का क्षेत्रफल झरुआ लड्डू यानी 0, तो वो बिंदु कैसा था, समरेखीय था। यहाँ ऑलरेडी दे दिया है कि त्रिभुज का जो सॉरी 3 बिंदु जो कैसा है, समरेखीय है, तो इसका क्षेत्रफल कैसा होगा, क्या अधिकतम होगा, तो नहीं, अधिकतम होगा। हाँ तो बोला है कि डोंट टच। अधिकतम होगा, नहीं होगा। न्यूनतम होगा, नहीं होगा। क्या होगा, शून्य होगा। क्यों होगा शून्य, हम लोग रूल पहले कितना दफा इसका पोस्टमार्टम कर चुके हैं, किए कि नहीं किए। नेक्स्ट, यदि किसी बिंदु का x निर्देशांक धनात्मक, y निर्देशांक ऋणात्मक, तो वह प्रथम में द्वितीय में, देखो अब उतना देर से नंबर देके पूछ रहा था, अब भाषण देके पूछ दिया है। क्या बोला है कि x निर्देशांक क्या हो, धनात्मक हो। धनात्मक यानी x क्या चीज में हो, प्लस में हो। और y निर्देशांक क्या हो, ऋणात्मक हो, यानी y क्या चीज में हो, माइनस में हो। अब पूछ रहा है, सोच रहा है कि लड़का से बुड़बक है, लड़का से पढ़ ले कहाँ है, हसमा सर्जिकल, ठीक है। बुड़बक के नाम निशान नहीं रहने देंगे। अब पूरे क्वेश्चन करा कर गया, ये सब क्वेश्चन छोड़ के आदमी चल जाता। अब भाषण में देता क्वेश्चन तो क्या कर देगा, हम सब तो पढ़बे ना किए। तो निचोड़ का मतलब यही होता है कि कोना कोना से खींच खींच के निकाल लेना, ठीक है। ये मेरा y है, ये मेरा x है। अब बताओ इसमें सर ये प्लस ये प्लस, इतना दफा लिखे क्या वो लिखते होंगे तो बोर लगता होगा, लगता है कि ना। लेकिन देख रहे हो कि हमेशा ऐसा क्वेश्चन आ रहा है उठा पटक करके, आ रहा है कि ना आ रहा है, बहुत जरूरी है बुआ ये। बोले x प्लस में और y माइनस में, देखो x माइनस है, इसमें भी y, यहाँ x प्लस है, y क्या है माइनस। इसमें क्या हुआ था सर, प्लस प्लस हुआ था, इसमें माइनस प्लस हुआ था, इसमें दोनों के दोनों माइनस, इसमें हो गया था प्लस कॉमा माइनस। तो बस ये प्लस कॉमा माइनस था, किसमें गया, फोर्थ रूम में। किसमें गया, फोर्थ। फोर्थ यानी चतुर्थ में, किसमें गया, चतुर्थ में। तो जब रहोगे चतुर तो बनाओगे चतुर्थ, और रहोगे चपाट तो बांट दोगे कोई में, सटाक सीना। यदि किसी बिंदु के दो निर्देशांक ऋणात्मक हो तो वह किसमें होगा। अब बताओ, दोनों के दोनों निगेटिव वाला आया। बस अब हम लोग भी फिर करेंगे स्मार्ट तरीका यूज। अब स्मार्ट बोर्ड पे पढ़े तो कुछ तो फायदा होना चाहिए ना। अब बताओ यहाँ क्या बोला है, यहाँ पे क्या बोला है कि दोनों कैसा हो, निगेटिव हो। दोनों बिंदु कैसा हुआ, निगेटिव, यानी एक्स भी माइनस में, वाई भी माइनस में। तो किस में होता है, थर्ड रूम में, ऑप्शन नंबर सी। चलो फोर्थ में। ओ भाई साहब फेन वही बस सर, आ जाओ पीछे, आंदो आंदो, पीछे आ जाओ, फिर से इसको मारो धप्पा, यहाँ पे मार दो। किस में मार दे, कोई में मार दो, तीनों सेम नहीं है। हाँ तीनों तो सेम ही है, नीचे वाला तो और बेहतर था। चलो देखो, यहाँ से क्या पूछा है कि यदि किसी बिंदु का दोनों क्या हो, निर्देशांक धनात्मक हो, यानी पॉजिटिव हो, यानी एक्स भी प्लस में और वाई भी प्लस में, तो ये किस में है, प्रथम। मार दो चप सीना। अंतिम क्वेश्चन, निर्देशांक ज्यामिति में किसी बिंदु को सामान्यतः किस रूप में लिखा जाता है। सिंपल बोला है कि नियामक जो है किस रूप में लिखा जाता है। इसको अगर आप उर्दू में कर दे, आपको सब फारसी में लिखा हुआ, उर्दू में कर दे आपको, तो लिखो मॉड्यूलेशन एक्स कॉमा वाई। दूसरा है बड़ी ब्रैकेट एक्स प्लस वाई, ठीक है, इस भी मॉड्यूलेशन के अंदर है। तीसरा है आपको मॉड्यूलेशन एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस नहीं, ऐसे नहीं है, इस क्वेश्चन का लिखने का तरीका है, हाँ ये मॉड्यूलेशन और तब मध्यम ब्रैकेट, ठीक है। रुको और सही से लिख देते हैं, पहले मॉड्यूलेशन और तब छोटी ब्रैकेट। और चौथा वाला जो लिखे हुआ है वो लिखे हुआ है इस कदर, पहले मॉड्यूलेशन और फिर छोटी ब्रैकेट, फिर एक्स गुने वाई, फिर मॉड्यूलेशन और फिर छोटी ब्रैकेट। चलो अब बताना है कि निर्देशांक जो होता है किस रूप में लिखा जाता है। तो हम लोग को ये चीज पता होना चाहिए, सर जी हम लोग को आप पढ़ाए हैं, हम भी पढ़े हैं कि जो निर्देशांक जो होता है, निर्देशांक में पहले लिखा था एक्स का बाद और बाद में लिखा था वाई का मान, लिखा था कि नहीं लिखा था। अब हमें देखना है कि किस रूप में लिखाएगा। तो सर निर्देशांक में कभी हम लोग बड़ी ब्रैकेट का जिक्र नहीं किए, किए जिक्र, यानी बी तो हमारा इसी चल गया फुआ कन। अब बच गया क्या, ये प्लस में, तो बीच में कभी प्लस का चिन्ह यूज किए हैं, नहीं, ये भी मौसाकन चल गया। अगर इसको सही से देखोगे तो मॉड्यूलेशन छोटी ब्रैकेट और फिर बाद में क्या आगे, पहले मॉड्यूलेशन दे दिया बाद में छोटी ब्रैकेट, ये होगा टर्म सही है नहीं। उसके बाद सर गुना में तो कहीं यूज नहीं किया था ये, और ये
मॉड्यूलेशन पहले फिर छोटी ब्रैकेट फिर पहले मॉड्यूलेशन फिर छोटी, तो दो तरीका से गलती, एक तो पहला गुना नहीं देता है और मॉड्यूलेशन बाहर रहता है, अंदर रहता है क्या, नहीं, यानी इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, दोनों कॉमा में और मॉड्यूलेशन बाहर और छोटी ब्रैकेट बीच में। हो गया, तो ये मेरा हो गया 100 क्वेश्चन का खात्मा। तो अब आपका हो गया दे इंड हो गया, क्या हो गया, दे इंड, आज के क्लास का दे इंड हो गया। और आप जो है पूरा पूरा आप जो है 100 क्वेश्चन कर चुके हैं और 100 क्वेश्चन में आपका हर एक टाइप आ गया, एक क्वेश्चन न जाने कितना दफा बताया गया, लेकिन जितना दफा बताया गया सब में कुछ न कुछ नया नया लॉजिक था कि नहीं था लॉजिक, और सारे लॉजिक को देखते हुए हम लोग बढ़िया तरीका से क्वेश्चन को डील कर लिए। और ये क्वेश्चन पढ़ने में अगर हमें कोई भी इशू कहीं पे भी आए, कितना नंबर भी क्वेश्चन रहे, आप बेझिझक बिंदास, जैसे खाना खाने जाते हो भोज में तो कैसे कहते हो और दो ना, यानी मांग मांग के कैसे खाते हो, इसी तरीका से सर को बोलो कि सर और दीजिए क्वेश्चन, और बताइए क्वेश्चन में ये डाउट है। मतलब हर एक जो भी काम, अगर आप कोई भी काम, दुनिया के कोई ऐसा काम हो जो आप फ्री माइंड से करते होंगे, यानी जिसमें आपको हेजिटेशन थोड़ा सा भी नहीं होता होगा, तो वैसा ही आप पढ़ाई भी कीजिए, इसमें भी थोड़ा सा भी हेजिटेशन नहीं रखिए किसी चीज़ को पूछने में, क्योंकि जो भी सर से आप पढ़ते हैं तो वो आपको पढ़ाने ही के लिए आते हैं, जब्बा करने के लिए बैठे नहीं है कि पूछेंगे बस छुरी निकालेंगे चला दो कुर्बानी वाला, वो ये बहुत हार्ड हो गया होगा। ठीक है, तो अपना ख्याल रखें और पढ़ाई करते रहें, जो भी इशू हो वो पूछते रहे हमेशा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही, जय हिंद।